कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को वैसे तो मेरे को 6 और 7 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो रेगुलर हूँ वो 3 और 4 ईयर से हूँ। स्टार्टिंग उत्तर कुमार के केस से करते हैं कि कैसे आपको मिला ये केस, पहली बार आपको कब पता चला? तो फिर मैंने मैडम को मैसेज डाला इंस्टा पर, मैम मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला मैम आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, आप तो खुद भी जाट हो। एक ऑडियो वायरल किया गया था जिस टाइम उत्तर कुमार जेल में गए थे, उनकी टीम ने एक ऑडियो वायरल करा था और उसमें उस ऑडियो का नैरेटिव बता दूं, उस ऑडियो का नैरेटिव ये था कि आप कहीं ना कहीं पैसा मांग रही हैं, उनसे कह रही हैं कि सेटलमेंट करते हैं। मेरे को धमकी दिलाई, इन्हीं लोगों की साइड से मेरे को धमकी मिली। जाने माने है मुजफ्फरनगर साइड से है एक सुशील मूच करके, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं जो फरार हैं। क्या बोला? कि आजा तुझे देख लेते, तू भी चमारी का साथ दे रही है, तू किधर से जाट है या तेरा ये वो हो सकता है दोबारा भी जेल जाए। मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अच्छा आप रिपीट करना, आप क्या बोल रही है? वो दोबारा भी जेल जा सकते हैं। उत्तर कुमार दोबारा जेल जा सकते हैं? दोबारा जेल जा सकते हैं, बिल्कुल, अगर प्रूफ हुई सारी चीजें। इस देश की अगर हम बात करें न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वो इतनी जर्जर हो चुकी है वर्तमान के समय में। एक केस मैं आपको बताता हूँ, लखन पासी करके केस सुना होगा आपने। उसमें वो व्यक्ति 48 साल तक जेल में रहा, देख लो 104 साल का वो एजेड होके निकला। वहीं पर एक जज है यशवंत वर्मा करके, ओ अच्छा, हाई कोर्ट वाले जो आप बता रहे हैं, जिनके घर से पैसे मिले थे, आड़ लग गई थी कुछ और वहाँ पैसा मिला। तो आपको तो पता हो क्या था पूरा? बाद में जिसको ये दिखा दिया गया कि कोई पैसा वैसा नहीं मिला। BR गवई के ऊपर जो हमारे CGI हैं, उनके ऊपर जूता फैक्टर मारा, जिनका अभी आपको पता है रिटायरमेंट भी होने वाला है रिसेंटली, अभी नए आ रहे हैं। तो क्या मुद्दा था थोड़ा सा आपको पता हो? अधिकार मिल गया है महिलाओं को अपनी पावर का मिसयूज करने का, आपने भी ऑब्जर्व करा होगा। हाँ, बिल्कुल। फेक एलिगेशंस धोखेबाज लग रहे हैं। लड़के के क्या राइट्स, एक मैन के क्या राइट्स होने चाहिए, जैसे एक वुमेन को मिल रखा है हथियार, ऐसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो, लड़का भी मेंटेनेंस फाइल कर सकता करे, मैं कहती हूँ। ये सर हैं अतुल जी, ठीक है, जिनको इनकी वीडियोस जो है बहुत अच्छी आती है, इनका पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत मेहनत करते हैं। इनकी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ग्रेटर नोएडा में। उत्तर कुमार का जैसे केस चल रहा है, उसकी जो पीड़िता है उन वकील साहिबा के पास जो उसका केस लड़ रही है। वकील साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ। आप इस केस से हेडलाइट हुई, पूरा का पूरा मीडिया जगत आपको जानने लगा। बिल्कुल बिल्कुल थैंकफुल हूँ मैं। मेरी जो पीड़िता है, जो मेरी क्लाइंट है, उनको बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ तक मैं आई। जी, तो हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम एडवोकेट शिवानी तोमर है। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रहने वाली ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हूँ। और मेरी जो परमानेंट सिटिंग रहती है वो कड़कड़डूमा कोर्ट में रहती है। वैसे मैं दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ और रजिस्टर्ड भी दिल्ली से ही हूँ जी। हाँ, मेरी हाइट और हेल्थ को देख के मैंने देखा है काफ़ी इस केस के ही उसमें देखते हो कि हाँ भाई, ये लगती नहीं एडवोकेट है, क्या है। तो ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कभी भी, उसको हौसला देना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। जरूरी नहीं होता है कि सामने से अगर वो 24 का दिख रहा है तो वो 24 का एक्चुअल में होगा भी। सही बात है। ठीक है, मैं अगर यहाँ हूँ तो शायद कुछ ना किसी चीज की वजह से हूँ और कुछ करके ही यहाँ तक आई हूँ। मेरे पास इस टाइम पे, इस कम एज में भी मैं प्राउड करती हूँ खुद पर कि मेरे खुद के ही रेफरेंसेस हैं। मेरे पास रिसेंटली 27 केसेस हैं और जिसमें मेरा जो सबसे पहला केस था वो मर्डर केस था। सबसे पहला। कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को वैसे तो मेरे को 6 और 7 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो रेगुलर हूँ वो 3 और 4 ईयर से हूँ। बीच में छोड़ना पड़ा? एक्चुअल में नहीं, फैमिली में बच्चे हैं, मेरी बेटी भी एक बहुत छोटी थी उस टाइम पे, दैट्स व्हाई मैं रेगुलर नहीं रहती थी, क्योंकि बच्चे की केयर भी मस्ट है। तो उसको मैं साइड करके अपने प्रोफेशन को नहीं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। बच्चन से सोच लिया था वकील बनना है, ऐसा कुछ फैमिली बैकग्राउंड था? नहीं, एक्चुअल मोटिवेशन कहाँ से मिला इसका? मोटिवेशन मेरे फादर मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन भी, मोटिवेशन भी। फादर वकील है? नहीं, मेरे फादर एडवोकेट नहीं है, लेकिन मेरे फादर एडवोकेट से कम भी नहीं है। अच्छा। हाँ, मेरे फादर शायद हम लोगों से बहुत ज्यादा चीजें जानते हैं। एक धाराएं ऐसे ऐसे उंगली पे याद है, चाहे वो BNSC क्यों ना हो सामने, ठीक है। तो उन्हीं से मेरे को सारी चीजें, क्योंकि मेरे फादर एक अच्छी पोजीशन पर रहे हैं, मतलब कि पॉलिटिक्स में थे, तो कभी अध्यक्ष, कभी जिला पंचायत में, कभी ऐसे। तो एक होता है ना जैसे मूवी वाला माहौल होता है, हम लोग उठा करते थे। 8th 9th क्लास में थी मैं, 8th क्लास में, तो तब भी काफी छोटे थे। तो एक्चुअल में जैसे हम लोग उठते थे ना और अपनी बाहर उस पर आते थे, बेलकोनी पर आते थे, आके खड़े हो जाते थे,
तो नीचे काफी मुड्ढे वगैरह लगे होते थे ना, आसपास के गांव वाले ऐसे आके पापा के पास बैठे होते थे नीचे जमीन में, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, और कोई कुछ गांव वाले जो लोग होते थे वो कोई खीरे लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, मतलब ना एक अच्छा सा सम्मान देना उन पापा को देख के ना अच्छा लगता था। मैं क्या कि पापा हमारे मतलब कि पापा को भी, मेरे पापा की भी एज बहुत कम थी उस टाइम पे, कि मेरे पापा को इस टाइम पे ना मेरे को ऐसा लगता था देख के कि मैं भगवान जैसा मान रहे हैं पापा को बिल्कुल, कि पापा इनका हर काम बहुत इजीली करा देंगे। और मेरे पापा और मैं ना दोनों मतलब कहीं ना कहीं मेरे पापा से मेरे को चीज सीखने को मिली कि बेटा आप ना सामने वाले से पैसा मत देखो, आप ये देखो कि वो है क्या, उसकी क्या मजबूरी है। हाँ, तो पैसा आप कहीं से भी कमा सकते हो, ठीक है। तो बस यही था। हालांकि एक मेरे यहीं पर ऑफिस पर भी अभी 4 महीने हो गए, एक आए थे क्लाइंट, तो उनके बेटे एक्सपायर हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था रात में 1-1:30 बजे उनका। और उनके फादर वो थे जो वो रिटायर्ड हो चुके थे, आई थिंक वो तहसील वगैरह में थे किसी चीज में। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम आपका बताया किसी ने और आप हमारा ये केस ले लो क्लेमिंग के लिए, फॉर क्लेमिंग, कि हमारे बेटे का क्लेम मिलना चाहिए हमें, जिसने मारा है। हाँ जिसने मारा है, क्योंकि एक्चुअल में पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, फाइल को क्लोज कर दिया। हाँ, कि इसमें हमें कोई सबूत नहीं मिला किसने मारा, क्योंकि जो उस बच्चे की डायरेक्शन थी जो जिधर की उस लड़के की, उधर, हाँ उधर से कोई भी कैमरे ने किसी भी वहां को कैप्चर नहीं किया। बाइक पे था, एक वो बाइक पर था, बट उसने अपनी बाइक को साइड खड़ा करके वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसको रोड क्रॉस करते हुए टक्कर मार के गया। और हालांकि उसमें एक ट्रक आया हुआ भी है, तो लेकिन उन्होंने बोला कि नंबर नहीं पता चला। ये तो देखो वो चीज है, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली है, वो पैसे नहीं दे पाई। कहीं ना कहीं देखो पैसे का मुद्दा तो मैं बताऊंगी, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं तो पुलिस वालों पे भी ट्रस्ट नहीं करती। इस टाइम मेरा ट्रस्ट टूट चुका है पुलिस वालों से भी। यहीं पर जिस केस ने आपका काफी नाम करा, नो डाउट आप पहले भी काफी नाम होगा आपका, बट एक बिग ब्रेक थ्रू उत्तर कुमार के केस से ही आपको में देखो ये था कि क्या केसेस तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो लोग सेलिब्रिटी हैं, दैट्स व्हाई उनका, क्योंकि एक बहुत अच्छा नाम था और वो एक कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी क्रिएट हुई। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए हाईलाइट हुआ। ऐसे केसेस बहुत होते हैं, दिन आए दिन रेप हो रहे हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ, कहीं मारपीट हो रही है। ऐसे केसेस मेरे पास पता नहीं कितने हैं, लेकिन वो हाईलाइट इसलिए नहीं होती क्योंकि लोगों को कोई जानता नहीं, यहाँ तक जाती नहीं है कि मीडिया चाहती है यहाँ पे हमें ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो हम यहाँ जाएंगे, ये हाईलाइट भी होगा। स्टार्टिंग उत्तर कुमार के केस से करते हैं कि कैसे आपको मिला ये केस, पहली बार आपको कब पता चला? एक्चुअल में मेरे को एक इसमें ये है विकास पालियान सर हैं, या फिर ये जो खुद ही मतलब मैम है, और मैंने इन सभी को फॉलो किया हुआ था क्योंकि इन सब की मूवी देखते हैं हम लोग, सॉन्ग वगैरह भी आते थे तो देखते थे। कहीं हम लोग भी क्योंकि उधर से बिलोंग करते हैं तो हमें भी देसी मूवीज अच्छी लगती है, देहाती मूवीज। हाँ वही ना। तो फिर मैंने मैम का ही इंटरव्यू देखा था डे फर्स्ट, तो मैम का इंटरव्यू देखा यूट्यूब पर, नहीं यूट्यूब पर नहीं, मैंने इंस्टा पर मैम का देखा था। तो फिर मैंने बोला ये मैम कौन से सॉन्ग से हैं, तो फिर वो जैसे जो वहां पर थे जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे मीडिया में, तो बोले कि आप राजी बोल जाए सॉन्ग का क्या सीन, ऐसे ऐसे करके कि आपको क्या मिला, क्या रहा क्या नहीं। मैंने सबसे पहले सर्च किया, ये राजी बोल जाए सॉन्ग तो मैंने सुना है लेकिन मैम का मेरे को फेस याद नहीं आ रहा। सॉन्ग सबने सुना है कि उसकी वीडियो कम देखी है लोगों ने, कम देखी ये कि ऑडियो पे ज्यादा चला है, डीजे पर ज्यादा चला है। हाँ, तो फिर मैंने उसको सर्च किया, मैंने देखा मैम है, और मैंने कभी मैम को 2015 या 16 में एक मैसेज भी किया हुआ है, मैम आप उत्तर सर के साथ काम करते हैं तो आप मेरे को भी काम दिलाएं। अच्छा, आपको भी हीरोइन बनना था? हाँ, हीरोइन नहीं बनना था, मतलब एक होता है ना कि हाँ यार हमें भी लोगों से मिलना है, ये है वो है, बच्चों वाली चीजें थी थोड़ी सी ना, इसलिए 2016-17 में। हाँ, कभी 2016-17 में या 18 में, वो भी मैंने मैम के उससे ही सुना। मैम ने मेरे को मैसेज का स्क्रीनशॉट दिया, मैडम आपने तो कभी मेरे को मैसेज किया हुआ है फेसबुक पर। मैं कहा मैडम ढूंढ लिया होगा एक दूसरे की आईडी से ऐसे करके। तो बोले अच्छा, मैं क्या, चलो छोड़ो मैडम, वो बात तब की थी, अब बात कुछ और है। नहीं होता। तो फिर मैंने मैडम को मैसेज डाला इंस्टा पर कि मैम मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला कि मैंने कैसे तैसे करके मैम का नंबर निकाला कहीं से। उन्होंने खुद नहीं दिया? नहीं, मैम ने खुद मेरे को नंबर नहीं दिया, मैंने उन्हीं के साथ में उन्हीं की आईडी में घुस के कुछ कॉन्टेक्ट्स निकाले। हाँ, उन्हीं से मैंने नंबर लिया कि ये मैम का मेरे को नंबर मिल सकता है। देन मैंने इनको कॉल किया कि मैम मैं ऐसे एडवोकेट बात करें, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मैम ने बोला भी तो मैम आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, आप तो खुद भी जाट हो ऐसे। हाँ देखो ये चीजें हर जगह आती है, मैं मैम की गलती नहीं मानती इसमें कि मैम की गलती है, इनको ये हुआ है कि हो ना हो उनके ही अपोनेंट ने भेजा हो, होता है। लेकिन देखो मेरी जो सोच है, मेरी सोच अभी से नहीं,
जब से मैंने मतलब खुद समझी हैं चीजें, खुद समझ आई है, बाहर गई हूँ आफ्टर 12th, बाहर गई हूँ, चीजें देखी हैं, तो क्या था कि मतलब जो मेरा जो फ्रेंडशिप वाला जो बैकग्राउंड रहा है पहले से ही, वो सभी मेरे सारे इसी तरीके के, पूरे फैमिली वाले सब ये इन्हीं से बिलोंग करते हैं सारे ठीक है। मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को उन्हीं के साथ बैठ के जो खुशी मिलती थी ना, वो इन बड़े लोगों के साथ बैठ के नहीं मिली कभी भी। ये लोग अपने काम से काम मत रखते हैं, और एक मैं हो जाती है इन लोगों के अंदर ना थोड़ी सी, वो मैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। मैं बहुत ही ओपन हूँ और जो मेरे को बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको जब आपने कॉन्टेक्ट निकलवाया, उसके बाद सीधा ही आप केस में एंटर आउट हो गए। उनमें तो उनके पास तो ऑलरेडी एक वकील था आपसे पहले। मैं नहीं जानती थी देखो वकील है या नहीं है। मैं मैम से मैंने अपॉइंटमेंट लिया, मैं मैम से अपॉइंटमेंट लेने के बाद मिली हूँ, फिर मैम ने क्योंकि देखो अगर कोई सडनली उनके पास विजिट कर रहा है तो वो भी तो उसको छानबीन करेंगे, उसको वो भी जानेंगे क्या है क्या नहीं। मैम ने आगे फिर किसी मेरा और ने पूरा तो नहीं भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक ऐसा केस था, वो किसी पर ट्रस्ट करना बहुत बड़ी बहुत बात हो मुश्किल है। रही है। तो मैम ने मेरे से सारी चीजें क्लियर की, मैडम आप कहाँ से हो, कैसे हो। उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया, फिर उन्होंने मेरे लिए भी कहीं ना कहीं बैक साइड से भी तो चीजें कंफर्म कराई। Information हाँ ली। बिल्कुल ना। तो बस ऐसे ही मैम से बात हुई, फिर वहां पर मैम के पास में पॉडकास्ट के लिए गए हुए थे। कोई थे साथ में पॉडकास्ट के लिए? हाँ पॉडकास्ट के लिए कोई गए हुए थे ऑलरेडी बाहर से। तो मैंने बोला मैडम मेरे को ना कोई फीस चाहिए। हालांकि उन्होंने मेरे को बोला मैडम आप क्या फीस लोगे, हम आप पे ट्रस्ट भी कर लेंगे। तो मैंने बोला मैम मेरे को कोई फीस नहीं चाहिए, बस मैं आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। और अब मैं ये भी नहीं कह रही आप किसी और एडवोकेट को मत करना, आपको जितने एडवोकेट खड़े करने कर सकते हो। मैं भी एक खड़ी हो जाऊंगी। मैं भी खड़ी हो जाऊंगी, मैं आपकी सपोर्ट में हूँ, ठीक है। और मैं पीछे भी नहीं हटूंगी कहीं भी किसी भी चीज से। तो आपने फीस आज तक नहीं ली? नहीं सर, मैंने कोई फीस नहीं ली और मैंने फीस के लिए काम भी नहीं किया एक्चुअल में। देखो चाहे वो बात कहाँ से कुछ भी आती रहे, आई डोंट नो, ठीक है। मैं आज भी निडर होके खड़ी हूँ मैम के साथ में। और कर फिर लेती हूँ। आज तक का बताओ कि जेल पहुंचाया। हाँ बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने ही नहीं मैम ने भी स्ट्रगल किया। अगर मैंने स्ट्रगल नहीं करती तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। जहां मेरे को उनकी नीड हुई, मैंने जहां उनको बोला वो तुरंत वहां पर आए हैं, बिना किसी डर के, बिना हालांकि बहुत बार उनका हौसला टूटा भी है इस चीज में कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि लोगों की इतनी गंदी गंदी गालियां जो कभी नहीं सुनता, एकदम से ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिले, वो चीजें ना बर्दाश्त नहीं कर पाता बिल्कुल भी ना। एक बिल्कुल अंधेरे जैसी दुनिया हो जाती है, और घुटना घुट के रहना, अकेले किसी से शेयर नहीं हो पाती वो चीजें, कि एक ऐसे केस में आ गए वो हम शेयर भी नहीं कर पा रहे। तो मैंने एज अ सिस्टर उनको पूरा सपोर्ट किया। और मैंने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि मैं तो मैम को पहले से जानती हूँ, मैं इस केस में नहीं, मैं तो मैम मेरी दोस्त है। उस चीज को सामने वाली पार्टी ने पकड़ लिया, तो पूछा भी गया कहीं ना कहीं, किसी से पूछा था, वो तो उसकी दोस्त है। मैंने बोला नहीं हूँ दोस्त, लेकिन क्या किसी लड़की के साथ उसके सपोर्ट में खड़ा रहना गलत है? गलत नहीं है बिल्कुल। और मैम नहीं होते कोई और भी होता तो भी मैं खड़ी होती, जरूरी नहीं है कि वो एक सेलिब्रिटी हो। मैंने चाहा है जो भिवानी जो केस हुआ था मनीषा का, कि मैंने प्लान किया था कि मैं वहां भी जाऊं। हाँ वो जो सर हाँ, काट के वाला। काफी। और उसमें भी रियलिटी देखो, मैं कहती हूँ हर ऐसे जो केसेस आते हैं ना, इतने हाईलाइटेड जो केसेस आते हैं, उन सभी की बिना कुछ बोले डायरेक्ट सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। एक सोचने वाली बात है कि उसका इतना सिर्फ इतना हिस्सा गला हुआ था और कहीं भी और कुछ भी डैमेज नहीं था। हाउ इज इट पॉसिबल? कि क्या मतलब कि क्या उस लड़की ने खुद ही पॉइजन खा के खुद के ऊपर ऐसे करके ऐसे डाल दिया है ना, कि उसके हाथ पे नहीं लगा, कहीं सूट पे नहीं सही लगा? बात ये है। बहुत सोचने वाली बात है। यहीं पर अगर जैसे आप जेल के दौरान आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था। अच्छा अच्छा, आप वो बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग? हाँ एक ऑडियो वायरल किया गया था जिस टाइम उत्तर कुमार हम्म, जेल में गए थे। हाँ, उनकी हाँ। टीम ने एक ऑडियो वायरल करा था। Actual और में उसमें देखो, उस ऑडियो का नैरेटिव बता दूं। उस ऑडियो का नैरेटिव ये था कि आप कहीं ना कहीं पैसा मांग रही हैं, हाँ हाँ, और मैंने देखा आप उसको। पैसा मांग रही है उनसे उनसे कह रही है कि सेटलमेंट करते हैं। वो बात उन्होंने वहां पर रखी कि हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, मैंने एक चीज मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी ये चीजें बताई है जी। सर। पब्लिक ना वन साइडेड देखना चाहती है, देखो दोनों साइड से वो नहीं देख रहे हैं। जब पब्लिक ने सेकंड ऑडियो सुना तो फर्स्ट ऑडियो क्यों नहीं सुना? मेरे मुंह से ना वहां कभी भी कहीं भी एक भी वर्ड इस तरीके का नहीं निकला हुआ कि मैं सेटलमेंट चाहती हूँ, या फिर पीड़िता सेटलमेंट चाहती है, या फिर आप मुझे इतने पैसे दे दो। सामने वाली पार्टी मुझे खुद अप्रोच कर रही है उस चीज के लिए कि मैं रफा दफा करना चाहता हूँ इस केस को। सामने वाली पार्टी कर रही है, वो ये कह रही है कि मैं ही, ये मानो मैं ही उत्तर कुमार हाँ हूँ। वो सुनिए ऑडियो। हाँ। बट उसमें आप वहां पर उनकी बातें सुन रही हैं, तो लोगों को लगा कि ये सेटलमेंट करना चाहते हैं। नहीं, उनकी बातें एक्चुअली मैं नहीं सुन रही थी, और वो भी जब उनसे वो मेरी बात हुई थी उससे पहले भी एक और कॉल हुई थी। कॉल्स तो एक नहीं, तीन चार चार कॉल्स हुई थी। और जो सेकंड ऑडियो भी है ना, वो सेकंड ऑडियो पूरी प्री प्लान्ड करके उसको
वो किया गया है। तभी तो वो खुद देखिए, वो एक इतने बुजुर्ग इंसान है, वो रुक रुक के तो ऐसे करके बोल रहे थे ना वो, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थे कहीं मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए कि मैं इन्हीं से निकलवाना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने खुद एक जगह ये बोला हुआ है कि आप मुझे पूछ के बताना, बात करके बताना शाम को, कि क्योंकि मुझे काम जल्दी जल्दी खत्म करना है और मुझे पता है आगे और ज्यादा चीजें खराब हो जाएगी। तो मैंने उनको एक जस्ट जैसे हम किसी को सजेशन देते हैं, मैंने कहा बोला हाँ, मैंने हाँ बोला, मैं सर वो थोड़ी ना फंसेगी, वही पैसे सेटलमेंट करके, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मैं बात कर लूंगी, मैं पूछ लूंगी बात करके, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो सेटलमेंट के लिए हाँ कर देगी। आपको भी श्योरिटी नहीं थी ना कि मेरे को भी करेगी? श्योरिटी भाई वो करेगी ही नहीं। मैंने उनको खुद बोला है, जो सेकंड पार्टी थी जो मेरे से बात कर रही थी, थर्ड पार्टी है एक्चुअल में, थर्ड पार्टी है वो, और मैं भी थर्ड ही पार्टी हूँ। हाँ, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी तो मीडिएटर होती है। वो थर्ड पार्टी के पास कोई भी काम आएगा तो जी। वो आदान प्रदान उसको करते हैं इधर उधर, कि हाँ भाई इसकी बात इधर ट्रांसफर करनी है, इसकी बात इधर ट्रांसफर करनी है, ठीक है। और मेरी पीड़िता ने कहीं भी नहीं बोला था, और वो भी जब उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया, नहीं पूछ के था, कुछ तो बात आ रही होगी, उन्होंने वो ये वर्ड बोला हुआ है, सुनना दोबारा से चाहिए आप लोग जी, रिकॉर्डिंग, जी। कि नहीं कहीं से कुछ तो, फिर भी कुछ तो मुझे पता है, सबूत तो कुछ नहीं है उसके पास। और मैंने हंसते हुए ये चीज क्लियर बोली, मैं सर ऐसा नहीं है, सबूत नहीं है, मैं बिना सबूत के नहीं करी, सबूत तो वो था, किसी दिन आ जाए ना मेरे ऑफिस में, सुना दूंगी आपको, भेजूंगी तो नहीं मैं आपको, लेकिन मैं सुना लूंगी, सबूत तो वो है। अरे नहीं नहीं मैडम कुछ नहीं है, वो तो रिकॉर्डिंग है, बाद की है, पहले की कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मोनू का नाम ये वो। आप तो बस ना एक आपने वो मुद्दा बनाया, क्योंकि आपके पास खुद के बचाव में कुछ भी नहीं था। उत्तर वो के रिकॉर्डिंग आपको डिफेम करने की कहीं ना कहीं ना मेरे कहीं। नाम को खराब करने की, और इस केस से कि मैम की सपोर्ट में एक महिला खड़ी है, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक महिला उनको सपोर्ट कर रही है, वो हट नहीं रही, और वकील है और जो वो पीछे नहीं हट वो रही है। पीछे नहीं हट रही किसी भी तरीके से। इवन मेरे को धमकी दिलाई, इन्हीं लोगों की साइड से मेरे को धमकी मिली, मैंने एफआईआर की हुई है, आज भी मेरी एफआईआर धमकी तीसरा थाने में ऑनलाइन? पड़ी है। ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन, बिल्कुल बिल्कुल चैटिंग है मेरे पास में। एक यंग पर्सन मेरे को धमकी देता है, एक जाने माने है मुजफ्फरनगर साइड से है, एक सुशील मूच करके, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं जो फरार हैं, क्या बोला? कि आजा तुझे देख लेते, तू भी चमारी का साथ दे रही है, तू किधर से जाट है, या तेरा ये वो पता नहीं, मतलब बहुत गंदे, बहुत भद्दी चीजें, भद्दी लैंग्वेज, बहुत भद्दी जिसे थी, कि सुबह या हम तुझे देखते हैं, हम दिखाते हैं, हम खड़े उत्तर के साथ में, ये चीजें थी उसमें। तो कहीं ना कहीं उठ के चीजें वहीं से आ रही है। और हालांकि उस दिन तक तो एफआईआर भी नहीं हुई थी, एफआईआर भी नहीं हुई थी उत्तर जी की तब तक, ये उत्तर जी के अगेंस्ट। तो मैंने एफआईआर की हुई है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अगर आप मेरे को बच्चा समझते हैं तो वो बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की, ठीक है। बच्चा कोई नहीं होता, और सभी अपने आप में सीनियर होते हैं, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, काम से सीनियर होता है इंसान। जी। वहीं पर आप लोगों ने, मतलब आपकी पीड़िता ने और आपने काफी संघर्ष करने के बाद उनको जेल में पहुंचाया। ST/ST एक्ट के थ्रू गए थे जेल में? सिर्फ SC/ST नहीं, देखो सारी चीजें हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं SC/ST लोग सबसे ज्यादा लोग यही प्रिटेंड मुझे नहीं पता कि उनकी जो समाज वाले, मैम के जो समाज वाले हैं, वो मैम के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े। आज ऐसा क्या हो गया है कि एक और मुद्दा उठ के आ रहा है, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद जो है। मैं सोचती हूँ यार, चंद्रशेखर जी है जो उनको सांसद बनाया, तो उनको तो अपनी इनकी सपोर्ट में आना चाहिए, चाहे वो बाद में पीड़िता गलती क्यों ना साबित हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में उनको खड़े रहना चाहिए अपने समाज के साथ में, कि वो अपनी चेयर पर आराम से बैठे हैं। और आज जब वो रोहिणी घावरी ने उनके अगेंस्ट ये किया, एक उसने सारी ऑडियो वगैरह सारी वायरल की हुई है, तो आज क्यों समाज फिर रोहिणी घावरी के साथ में, क्योंकि उधर तो वो भी दलित है, यहाँ मेरी पीड़िता भी तो दलित थी, तो वो दलित समाज आज रोहिणी घावरी के साथ में क्यों है? क्योंकि मेरी पीड़िता के पास पैसा नहीं था। हाँ, मेरी पीड़िता एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, इतनी भी पुअर फैमिली से वो बिलोंग नहीं करती कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में आ गई है। जी। ये लोगों ने एक सोच बना ली है। क्या आप उसके रंग पे जा रहे हो? क्या रंग रूप देख के आप लोगों ने काम किया है क्या? मैं फिर बोलना चाहूंगी, इतने सारे उत्तर कुमार सर के साथ में इतने लोग हैं, किसका रंग रूप कितना अच्छा है, कौन सा हीरो है, या कौन से सनी देओल के जैसे लगते हैं, या सलमान खान के जैसे लगते हैं, या फिर कोई लेडी है मालिनी है, या कुछ भी है, सब अपने आप में अपने काम से हैं। और उनके अंदर, मैम के अंदर कोई ना कोई कुछ अच्छा उनको दिखा होगा। अच्छी परफॉर्मेंस देती है, डांस काफी अच्छा करती है, मैंने उनकी काफी रील्स देखी है, मतलब रील्स नहीं, सॉन्ग देखे हैं उनके उत्तर जी के साथ में, काफी अच्छा काम करती है। कि उनको गंदे गंदे नाम दिए गए, कल्लो, लीलो, उनके हाथ काले, पैर काले। अरे एक इंसान, जब तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम्हारा फेस भी चमक रहा है, तुम भी चमक रहे हो, तुम्हारे कपड़े और पैसे से तुम्हारा फेस और तुम चमक रहे हो। सही बात। अगर नहीं होगा ना पैसा किसी के पास में, तो वो चमकेगा नहीं, वो ऐसे रहेगा जैसे गाँव में बेचारे लोग ऐसे बने रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि इस केस में जैसे जेल हुई, जेल होने के बाद वो छूट के आए, तो एक नैरेटिव सेट किया गया सब जगह, और काफी जगह नैरेटिव हुआ कि वो तो बाइज्जत बली हो गए।
और आपको आपको भी ये सुनने में मिल रहा होगा, हाँ, जगह जगह आप देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि वो तो छुट के आ गए, जो केस था वो झूठा था। मैं सोच रही हूँ ये लोग कैसे हैं कि इतने मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी ऐसी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं। बेल बेल तो किसी को भी मिल जाती है। ये मर्डर केस है या और भी रेप केसेस हैं, सारे बहुत सारी चीजें हैं, किसी ना किसी रीजन से आपको भी पता है, आप भी देख रहे हो कि उनको बेल कैसे मिली है कैसे नहीं मिली है, सबको पूरी पब्लिक में फैली हुई है वो चीजें, क्यों मिला है क्यों नहीं मिला है। अगर बेल उनको इतनी इजिली मिल जा रही थी तो वो फिर अरेस्ट ही क्यों हुए? सही बात है। अरेस्ट भी नहीं होने चाहिए थे अगर आपको इतना वो था। अगर पुलिस ने उनको भेजा है जेल में तो कुछ ना कुछ तो सबूत मिले होंगे। और क्यों उत्तर जी, अगर उत्तर जी ने कभी भी गलत नहीं किया, जो एक गलत इंसान होता है ना वो कभी भी सॉरी, एक जो गलत इंसान नहीं होता है ना वो हमेशा पब्लिक के सामने आके खड़ा होता है और वो हर किसी का जवाब देना जरूरी समझता है कि मैं दूंगा, डरता नहीं है। क्यों उत्तर जी ने आज तक भी एक बार भी इंटरव्यू नहीं दिया? मैं बोलती हूँ, मैं डे फर्स्ट से बोलती आई हूँ कि ठीक है, मैं सिर्फ एक का पक्ष नहीं ले रही, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी और वो गलत है तो उसको सजा मिलेगी। भाई जैसे वो लड़की आ रही है डट के आ रही है, अगर वो बोल रही है तो उसको तुम इतनी गंदी गंदी गालियां दिला रहे हो, लोगों को तुमने खरीद लिया 500-500 रुपए में। आज वो पब्लिक कहाँ चली गई आपकी? अब क्यों नहीं वो पब्लिक? वो सिर्फ एक हफ्ता ही क्यों उठी थी पब्लिक? जी। अब कहाँ? और काफी लोग उसमें से ऐसे थे जो अच्छे हट्टे खाटे बट्टे कट्टे बाउंसर दिख रहे थे, उत्तर तो हमारा भाई है और हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे इसको, ये इतनी गंदी, मतलब इतनी गंदे इतने चीफ वर्ड बोल रहे थे लोग। जी। उनको नहीं दिखता कि हाँ उनके भी बहन भाई कुछ होंगे या नहीं होंगे। गाली किसी गलौज को कर रहे ऐसे थे। नहीं बोलना चाहिए। अगर वो लड़की चाहेगी एक एक को उठ के सबके ऊपर SC/ST एक्ट लगाएगी, क्योंकि आप लोगों ने खुद वहां प्रूफ किया हुआ है, उसको गालियां दे देके, चाहे उत्तर कुमार को प्रूफ कर पाए नहीं कर पाए, आपको कर देगी लेकिन वो प्रूफ। जी। वहीं पर इस केस की बात करूं तो आपको, आप ऐसा वकील देख रही हैं, तो इस केस में आपको क्या लगता है, क्या इस केस का क्या एंड होगा? क्या लगता है आपको कि कुछ है, दम है केस में कि कुछ चीजें देखो हैं? दम तो केस में बहुत है, बहुत ज्यादा है। अब मैं कहती हूँ कि सब चीज करप्ट है, बहुत करप्ट है, करप्शन बहुत ज्यादा है। आप खुद एक ये केस देख रहे हो हरियाणा में, वाई पूरन वाला है, कहाँ से कैसे कैसे चेन जुड़ के आ रही है, जहाँ कहीं राजी बोल जा भी उस गाना, वो वाला गाना भी उसमें कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? राव इंद्रजीत है, राव इंद्रजीत ने ये सॉन्ग परचेज किया था, राव इंद्रजीत वहां पे भी कनेक्टेड है वाईपुरन से। और सारा सब कुछ इसी दौरान का है, सारी चीजें। SC/ST मैम के साथ तो चीजें हुई हैं, देखो मैम तो इसलिए लगा रहे, लेकिन वहां वाईपुरन का क्या मतलब है, जहां उनका इतना बड़ा घोटाला 50 करोड़ का बात उठ के आई, जिसमें एक जातिवाद की मैं यहाँ बात नहीं करना चाहूंगी। देखो किसी को भी ये चीजें हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वाईपुरन जो थे वो जाटव कास्ट से थे और जो ASI जो संदीप जो थे वो एक जाट थे, ठीक है। तो सुसाइड तो उन्होंने भी किया था, हालांकि हमें नहीं पता। देखो हम जो चीजें हम सुन रहे हैं वही वही चीज मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअल में, ठीक है। तो उस चीज को तो उन्होंने भी प्रूफ किया कि देखो मैं तो जाटव नहीं हूँ, लेकिन मैं भी तो खुद को सुसाइड कर रहा हूँ। हालांकि अभी तक उनका कुछ भी चीजें ओपन नहीं हुई हैं, क्योंकि जो चीजें देखने में आ रही, सुनने में आ रही है कि जहाँ उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, वहां से उनकी जो डेथ की वो थी लोकेशन, वो कितनी दूरी की है और वो वहां तक पहुंचे कैसे, और जिस बुलेट से उन्होंने अपने आप को शूट किया था वो उसका कहीं कुछ भी नहीं मिला है। बहुत सारी चीजें जो अभी ओपन नहीं हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सारी चीजें कनेक्ट हो रखी हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए कि इस केस में से कह रहे आप दम है, तो लास्ट ऑप्शन सेटलमेंट ही होगा फ्यूचर में? सेटलमेंट कैसे हो जाएगा? खुद सोचिए इस बात को कि क्या इसमें सेटलमेंट हो सकता है? नहीं हो तो नहीं सकता, बट अगर होगा भी नहीं। कितने साल तक केस लड़ाया जाएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था केस इस तो देश की आप देखिए अच्छे अभी से तो केस जानते हैं। बहुत लंबा जाना है। 10 साल 15 साल? 10 साल 15 साल तो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखो अभी फास्ट ट्रैक पे सुप्रीम लग रहा कोर्ट है? के भी, हाँ बिल्कुल फास्ट पे है। सुप्रीम कोर्ट की भी देखो ये है कि आदेश है कि जल्दी से जल्दी केसेस में कार्रवाई हो, उसको रोका ना जाए। डेट पे डेट मिलती रहे। ऑलरेडी इतनी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, 3-4 लाख फाइलें पेंडिंग पड़ी, इतने मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं। तो ये तो बहुत जल्दी जल्दी भागा है। हमारा तो केस वैसे भी बहुत फास्टली प्रोसेस में है ही। चार्जशीट अभी आ चुकी है, काफी हद तक कोर्ट के नियर बाई है, कोर्ट में अंदर एंट्री कर जाएगी अभी इसी वीक में, ठीक है। तो चार्जेस लगते के साथ ही चार्जेस बन जाएंगे। फिर पुलिस की क्या कार्रवाई थी, पुलिस ने क्या भूमिका रही इस पूरे केस में, आपने पुलिस क्या देखिए, जो पहले वाली जो पुलिस वाले थे हमारे इंदिरापुरम अतुल जी जो थे, वो हमेशा आश्वासन देते रहे हैं, मैडम ट्रस्ट कीजिए मैडम। जैसे मेरी मैम जो थी, पीड़िता जो थी, मैम बात करते थे, मैडम या तो आप बात कर लीजिए आपकी वकील से बात करें, ये तो आप बात कर लीजिए आपके वकील से। अरे वो पीड़िता है भाई, उसका भी राइट बनता है कहीं ना कहीं चीजें कंफर्म करने का, कि वो भी परेशान है।
जरूरी नहीं होता कि उसको एडवोकेट सारी चीजें बता देगा, तो वो भी कहीं ना कहीं क्लियर चाहती है कुछ पर करना। ज्यादातर क्या होता है ना मैम, पीड़िता वकील हायर इसलिए करती है हाँ, क्योंकि तो वो वकील उनके सारे बनते हैं, वकील लेकिन सारे काम लेकिन करे। कहीं ना जो पीड़ित होता है ना, वो ये भी सोचता है यार क्या पता कुछ चीजें मुझसे चूक रही हो, क्या पता कुछ चीजें मेरे को ही बता दी जाए, मैम को या सर को ना पता हो, वो चीजें ऐसे भी रहता है थोड़ा सा। कुछ ट्रस्ट इशू रहे आपके उनके साथ? नहीं, कोई ऐसा कोई ट्रस्ट इशू नहीं, मैम ने मेरे पे बहुत ट्रस्ट दिखाया है, बहुत ज्यादा, इसीलिए जी यहाँ तक चीजें आ भी गई है। आज भी वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जी लोगों ने काफी चीजें करने की खराब कोशिश की है। यही सर जो है उत्तर सर के इधर से ही कोई कभी कुछ इवन ये तक कहा गया मैडम ने पैसे ले लिए हैं। आपने दिए मुझे पैसे? कितने दिए? अगर आपने मेरे को पैसे दिए थे तो वो जो आप रिकॉर्डिंग में जैसे बता रहे 3 करोड़, 3 करोड़ का मुद्दा कहाँ से आया? किसने बोला है कि आप मुझे 3 करोड़ दे दो? यार लड़की आपसे 3 करोड़ मांग रही है, आपको आपने ये पूछा? कहीं कुछ बात चल रही हो, उठ रही हो, तो आपको ये बताया गया कि हमने वहां वो सुना था, ऐसे बात हो रही थी, हमने नहीं बोला किसी को 3 करोड़ रुपए दे दो। कैसी मानसिकता लोगों ने बना रखी है, एक साइड रिकॉर्डिंग देख रहे उसको ध्यान से सुन ही नहीं रहे। 3 CR सुना और स्टॉप कर दिया, 3 CR सुना स्टॉप कर दिया। सेटलमेंट सुना, लेकिन ये नहीं सुना कि वो सामने वाली पार्टी हमें सेटलमेंट, जो दिनेश जी हैं वो बोल रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो डिमांड? मैंने नहीं बोला एक बार भी, उन्होंने बोला कि इसको रफा दफा करना है। तो मैंने बोला, मैं सर देखो ये चीज तो मैं नहीं बोल सकती आपको, मैं अभी क्लियर नहीं बोल सकती इस चीज को, लेकिन ये है कि हाँ मैडम मेरे को तो ये पहले ये रफा दफा करना है, कभी आगे कुछ एक्शन वगैरह हो। मैंने बोला हाँ सर देखो वो तो मुझे ही पता है, आपको भी पता है कि देखो केस तो अगर खत्म होगा तो थाने से या कोर्ट से ही होगा, सेटलमेंट भी होगा तो वो भी उनके थ्रू ही होगा। हम कौन होते हैं सेटलमेंट कराने सही में? बात कोई है। नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि भाई लड़की फंसेगी थोड़ी ना, लड़की ने तो एलिगेशन लगाए इतने बड़े, कुछ सोच समझ के तो लगाए होंगे, उसके साथ गलत हुआ है। कोई अपनी बदनामी, कोई अपनी बेइज्जती या अपनी फैमिली की बेइज्जती ऐसे ही नहीं नहीं करता। कराता। अगर उसको बैठना होता तो चुप बैठ जाती। सही बात है। लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत नाइंसाफी हुई। वो पैसे का मुद्दा बना दिया है कि उस लड़की ने ये बोला है मुझे 500 रुपए मिले, राजी बोल जाके, अरे वो 500 रुपए उसके लिए 5 करोड़ के बराबर है, और वो उसके लिए नहीं। हम लोग अब जब अपनी पहली कमाई करते हैं ना, हमें उस कमाई में 1 रुपया मिल जाए ना, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे हम उसको फ्रेम करा के रख ले कि ये मेरी मेहनत थी पहले। मेहनत थी पहले। तो हम वहाँ डिजर्विंग भी नहीं है कि हम उनसे एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, उसने कोई डिमांड नहीं की है, और उसके पास प्रूफ है कि इन्होंने कितनी उसको पेमेंट की हुई है, 2-3 पेमेंट की, कोई 5,000 या 7,000 की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये ऑनलाइन पेमेंट है ना? हाँ, उसके पास ऑनलाइन पेमेंट है। क्या आप इतने तेज बनते हैं हर चीज में, क्या आप ऑफलाइन पेमेंट कर देंगे? कभी उन्होंने एग्रीमेंट नहीं कराई किसी से, सिर्फ एक भव्या ही नहीं, सॉरी एक जो पीड़ित है वही नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बोलते भी हैं कि कभी किसी को पैसे नहीं दिए। एग्रीमेंट में नहीं कराया कभी किसी से भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो लास्ट मूवी थी मैम की, उसमें सडनली एग्रीमेंट कराया गया, ऐसा क्या था? और उसी एग्रीमेंट को आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं कि हम एग्रीमेंट कराते। लास्ट मूवी में करवाया गया था। हाँ, एक मूवी सी मैम की, कोई मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, अदला का बदला आई थिंक, उसमें उनसे सडनली उनका आधार कार्ड मांगा गया, उनसे ठीक है। एग्रीमेंट पे साइन कराए गए। और फिर एक लड़की है उर्मी तोमर, वो कॉल करके भी बोलती है, रिकॉर्डिंग है उसकी वायरल हो रखी है, कि देख ले, और तुझे तो पता है एग्रीमेंट तो हुआ था, पैसों के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं इतने पैसे नहीं, जबकि खुद वो मैम बोल रहे हैं कि भाई पैसों का तो कुछ बात ही नहीं थी, वो तो एग्रीमेंट इसलिए हुआ था, ये था इतने टाइम के लिए कि भाई 1 हफ्ता चलेगी मूवी की। आपको क्या लगता है, मतलब आप एज अ वकील हैं और देखो, केस मैं लड़ रही लगती है कि मेरी हैं, आपको क्या लगता है कि ये केस कहाँ तक जाएगा? इस केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये क्लियर है। और सीबीआई जांच से ना, मैं तो योगी जी से भी, मैं और पूरे प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहूंगी कि इसमें सीबीआई जांच, क्योंकि ये बहुत हाईलाइट मामला है और एकदम से ऐसे रुक गया है। क्यों? जब ऐसा क्या हुआ था कि वो इतना हाईलाइट हो गया था, और एकदम से ऐसे कैसे रुक सकता है ये चीजें? कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का देखो प्रेशर है, पीड़िता को भी डर है, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है, कहीं ना कहीं तो चीजें हैं। देखो, जब हम तक बात आ सकती है तो उन तक भी बात आ सकती है। जी। ठीक है। इस देश की अगर हम बात करें, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, वो इतनी जर्जर हो चुकी है वर्तमान के समय में। एक केस मैं आपको बताता हूँ, लखन पासी करके एक केस सुना होगा आपने। उसमें वो व्यक्ति 48 साल तक जेल में हाँ, रहा, देख लो, 104 साल का वो एजेड हो होके चुका निकला। है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद वो बरी हो गया, बरी हो गया है। तो वो केस बिल्कुल, इतना दर्शाता है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या हो चुकी है। हाँ, तो बहुत क्या लगता है, आपका सिस्टम वकील है, देखो, आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? इसीलिए कहीं ना कहीं देखो चीजें आई हैं, क्योंकि ये केसेस कहीं ना कहीं पेंडिंग रहने की वजह से भी ये है, डेट मिलती रहती है, केसेस इतना करप्शन बढ़ गया है नहीं, कि उस बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे बेल कराने के। दैट्स बेल व्हाई कराने के भी नहीं, ऐसे केस में गए हैं कि जिसमें उन्हें बेल ही नहीं मिलनी थी।
ठीक है। हाँ, 7 साल से ऊपर वाला होगा। हाँ बिल्कुल, एक ऐसे केस में कि जिसमें उन्हें बेल ही नहीं मिलनी थी और वहां फिर वो खुद को बाद में भी प्रूफ नहीं कर पाए इतने टाइम तक, और सडनली एक मसीहा बन के आते हैं उनके लिए कि वो भाई जग बरी हो गए हैं। कितने साल बाद? कितने साल बाद उनकी पूरी क्या उम्र ये निकल गई, और जब वो अपने घर पहुंचे तो उनको उनके परपोते की बहू मिलती है। उनकी तो पूरी फैमिली चली गई, पूरी जिंदगी उनकी निकल गई। तो कहीं ना कहीं देखो है कि हाँ चीजें न्यायपालिका भी थोड़ी सी पीछे चल रही है इन चीजों में भाई। लेकिन क्या हम लोग रीजन है? आप advocate यहाँ हैं, आप हम लोग एडवोकेट है, advocate हैं, देखो हम तो इस क्या चीज का रीजन खिलाफ है नहीं मैम? जाएंगे। रीजन देखिए कुछ नहीं है, रीजन ये है कि मैं हॉलीडे के लिए भी नहीं बोलूंगी कि भाई ठीक है इतनी हॉलीडे रहती है, लेकिन काम इसलिए भी कहीं ना कहीं कि कभी कोई सीट वेकेंट हो जाती है सडनली, कोई अगर हमारे कोई एक अधिकारी एक्सपायर हो जाते हैं उसके लिए ही वो वहां से ट्रांसफर दूसरी जगह मिल जाता है, तो उसलिए वो सीट वेकेंट एक एक 2-2 महीने तक सीट वेकेंट रहती है। तो उस कोर्ट का यानी जो उसकी जुरिस्डिक्शन लगती है, लोकेशन जो है वहां की, उसके सारे केसेस तब तक पेंडिंग चले जाते हैं क्योंकि दूसरे जजेस तो नहीं है उसको देख पाएंगे। जी तो इस वजह से वो डिले होते चले जाते हैं, इसी वजह से ये तारीखें लगती जी रहती है। तो कहीं ना कहीं एक जो निर्दोष है व्यक्ति वो इस चीज को फेस करता है। जी। हाँ। कुछ केसेस बताइए आप कि उत्तर कुमार वाला केस तो हुआ, वो तो हमने समझ लिया, पर अभी हमें और केसेस जानने हैं जो आपकी बड़े रोचक केस रहे हो, बड़े भयानक रहे हो। एक दो केसेस की स्टोरीज बताइए आप, जो लोग सुने आपके मुंह से। अभी देखिए मेरा तो मैं पर्सनली अपने केस के लिए नहीं, और भी चीजें तो देखती रहती हूँ, बताती जी हूँ। अभी हुआ है 7 10 10 10 या 12 दिन हुए हैं कुछ। रबुपुरा पड़ता है गौतम बुद्ध नगर में। जी एक लड़के हैं वहां से, आई थिंक 16 और 17 ईयर के होंगे, और वो भी जाटव है। ठीक है, तो जाटव होना कोई गुनाह नहीं है, ये हम लोगों ने ही बांटा हुआ है। ठीक है, कौन जाट है कौन जाटव है कौन गुर्जर है, ये बहुत गलत चीजें हैं। हर इंसान एक जैसा है, उस भगवान ने, उस परमात्मा ने बना के भेजा। भगवानों के नाम भी हम लोगों ने ही बांटे हैं। जी तो इस बच्चे के साथ में क्या हुआ अभी मैं एक्चुअल बताती हूँ आपको कि इस बच्चे के का बर्थडे था, तो इसने पार्टी वार्टी की होगी किसी अच्छी जगह जाके, क्योंकि अच्छी फैमिली से अच्छी बिलोंग फैमिली करता से। है। हाँ, तो रील वगैरह भी बनाता था, काफी जी अच्छे फॉलोअर्स थे उसके बच्चे के। तो वहां पे कुछ लोग आते हैं गुज्जर गुज्जर टाइप, ऐसे कॉलर ऊपर करके होते हैं ना, कुछ बैंड वैंड पहन के अपनी जी चैन जी वैन दिखाते हैं, चाहे वो जी नकली की चैन ही क्यों ना हो। हाँ, शो ऑफ एक होता है ना, शो ठीक ऑफ। ठीक ठीक। ठीक है, अपने गौतम बुद्ध नगर में है भी थोड़ा सा शो ऑफ वाला मामला, क्योंकि इधर मुआवजा काफी आया हुआ है लोगों से, कास्ट से हाईवे ना, का, उन लोगों ने पढ़ना नहीं है। अगर आप क्लासेस पूछोगे तो 4th पास या 5th पास लोग होंगे। हाईवे का मुआवजा कह रहे हैं ना? हाँ हाईवे थे, अब खेती तो खत्म ही कर दी ठीक, सरकार ने, बिल्कुल आगे जाके खेती खत्म हो जाएगी, खाएंगे कहाँ से। सही बात है। ठीक है, फिर तो उस बच्चे के साथ ऐसा होता है कि वो एक अच्छा वहां पे पार्टी वार्टी कर रहा है, तो वहाँ शोर शराबा हो रहा होगा, तो उन लोगों ने ऑब्जेक्ट उठाया, उन लोगों ने गाली गलौज की उस बच्चे के साथ में, मारपीट हुई हल्की। वो मैटर वहीं सॉल्व हो जाता है, आस पड़ोस वालों ने सबने सॉल्व करा दिया, दैट्स इट, वो चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। उसके कुछ दिन बाद, अभी 7 आई थिंक 8-9 दिन पहले ही, वो बच्चा दोबारा से अपने ही घर से थोड़ी दूरी पर एक हॉस्पिटल पड़ता है, उसके नियर बाई वो कहीं जैसे वॉकिंग के लिए जाते हैं। शाम को, सुबह शाम में, शाम में, हाँ शाम में। तो वो घूमने के लिए गया अपने चाचा वगैरह के साथ में, एक दो दोस्त और होंगे उनके साथ में। तो एक लोग आते हैं कुछ गाड़ी से, अच्छे खासे घट्टे घट्टे। अच्छे खासे, और वो बच्चा बेचारा उसमें ऐसा हो, मुझे लग रहा है 30-35 किलो वेट उस बच्चे में। ठीक है, लेकिन वो एक अच्छी फैमिली से है, अच्छे कपड़े पहनता है, अपने बाल वाल बढ़ा रखे हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी उसने बना रखी थी बच्चे ने। उन्होंने उसको इतना मौका नहीं दिया कि वो उनसे बात भी कर लेता, पूछ लेता भाई तुम मारना क्या शुरू। कर रहे हो। उसको इतना गंदा तरीके से मारा, उसकी पसलियां तोड़ दी, गर्दन, हाथ, उसके सर पे डंडे, चाबुक वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें थी। इतना गंदा उसको मारा कि उसके चाचा के भी चोट आई हुई है यहाँ पे। वो बीच में कूद ही होंगे चाचा। चाचा थोड़े से हेल्दी थे, मतलब यंग एज में ही है, लेकिन वो बीच में कूदे तो लेकिन बचा नहीं पाए इस बच्चे को। तो उसको उन्होंने सडनली उन पे ध्यान ना देके, और उन्होंने सीधा कि थाने लेके चलो। मैं कहीं गलती मानती हूँ कि पेरेंट्स, कई बार क्या होता है ना, हमें समझ नहीं आती ऐसी कंडीशन से क्या हॉस्पिटल करना जाना चाहिए। चाहिए था। हॉस्पिटल जाना चाहिए, थाने हॉस्पिटल गए? खुद हाँ पुलिस को कॉल कर देती है। तो थाने गए, थाने जाके फिर थाने ने तुरंत उसको रेफर किया, लेकिन जहाँ पे रेफर किया वहां उसका इलाज नहीं हो पाया, वहां से वो यहाँ दिल्ली में रेफर कर दिए गए। ठीक है, तो उसके बाद वो बच्चा ना 14 दिन 8-10 दिन वेंटिलेटर पर रहा है आईसीयू में, और उसकी कंडीशन डे बाय डे क्रिटिकल होती है, वो होश में ही नहीं आया है। उसको इतनी गंदी चोटें लगी, उसको मार दिया गया। और पुलिस मतलब इतना ढीला कैसे हो सकती है कि अभी तक 7 लोग थे वो मारने वाले हैं। जी। अभी ये देखियो उस अकेले बच्चे को योगी जी ने भी मारा बात करी है उनके योगी जी ने बात की है। हाँ, मैंने वो है धीरेन्द्र जी जो, उन्होंने वहीं पे जाके उनकी बात कराई है, आश्वासन दिया है
2 लोग पकड़े गए। मैं योगी जी पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ, ट्रस्ट है मेरे को, क्योंकि उन्होंने मेरे केस में भी काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए जी। की वो चीजें। मैंने और भी देखी है, चाहे वो एक तरीके से फैमिली को आश्वासन ही क्यों ना देते हो, लेकिन वो अपना काम बखूबी करते हैं। थोड़े टाइम के लिए ही हो, निकी केस हुआ था हाफ मर्डर, देखो वो हाफ एनकाउंटर उसमें कराया भी उन्होंने, हाफ एनकाउंटर जी कराया, बाद में चाहे कुछ भी चीजें होती रहे, जी लेकिन वो तुरंत एक्शन लेते हैं। मैं उस चीज के लिए उन्हें धन्यवाद बोलती हूँ। ठीक है, तो वो बच्चा एक्सपायर हो गया, अभी देखो 2 लोग पकड़े गए हैं इतने दिन में अभी तक, और 5 लोग फरार हैं। पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही? क्योंकि पैसा जा रहा है। क्यों नहीं देखा जा रहा हो पैसा? अभी योगी जी इतना कुछ कर रहे हैं, तभी भी इतना करप्शन बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे कुछ ना कुछ, कोई रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। जिस टाइम पे मैम का केस चल रहा था, उत्तर का केस चल रहा था, उस टाइम पे निक्की हत्याकांड जो आग लगी थी, आग लगी थी। एक वर्षा है लोनी से, उसने, वो बच्ची जाती है वहां पर, वो गूंगी भी और वो बहरी भी, बोल नहीं पाती है ना सुन पाती। जी वो अपने नियर बाय कहीं पे, जैसे थोड़े बहुत जंगल वंगल टाइप जैसे गाजीपुर में है, ऐसे वो गई हुई थी वहां पे। उसने बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे 2-3 लोगों ने ऐसे रेप किया। जाके उसने, चाहे वो रिटर्न में बताया या कैसे भी करके बताया, पुलिस वाले ने उसको भगा दिया वहां से, सुना नहीं। और वो बच्ची ने परेशान होके, क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से थी वो भी, और उसने जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मर गई वो। हाँ, उसने खुद को हैंग कर लिया था पंखे से। और जब वो मीडिया वाले जाते हैं, आप सोचो, मीडिया वाले जाते हैं तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं? उनमें से एक पुलिस वाला सीनियर पर्सन क्या बोलता है? जी निकल ले यहाँ से अगर अपनी सलामती चाहता है तो। एक क्या बातें होती हैं, क्योंकि तुम फेस नहीं करना चाहते हो चीजों को। जब तुम्हारे ऊपर बात आती है ना, तो तुम लोग जैसे वाई पूरन हैं, ऐसे लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, अपनी बदनामी और अपनी फैमिली की बदनामी की वजह से। आपके और केसेस और कैसे रहे? कुछ एक दो केसेस और एक, बताइए हाँ, एक जो आपने खुद लड़ा हो। मैंने तो देखो, मेरे पास तो है सारे, बहुत सारे मतलब एक दो केसेस जिसका छोटे भी सेटलमेंट आपने दिलवाया हो, कोई मेरे पीड़िता किसी हो। भी केस में सेटलमेंट नहीं हुआ है, सेटलमेंट नहीं मतलब, या तो आपने, चल रहे हैं अभी या तक। तो आपने उनको सजा दिलाई हो, ऐसा कोई केसेस? सजा, देखो सजा वाले मेरे पास अभी कोई केसेस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे पास जैसे मेंटेनेंस वगैरह वाले जो केसेस होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, मेंटेनेंस है, डाबरी वगैरह के हैं, ऐसे जी कुछ केसेस हैं जो झूठे होते हैं। अच्छा, तो फेक हाँ, लड़कों की साइड से भी फेक एलिगेशंस, फेक और मेरे एलिगेशन। पास ना दोनों साइड से केसेस भी है। तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेती हूँ उन चीजों को कि यार कहाँ क्या गलत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि लड़के बहुत पिस रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, इस पे बात करेंगे हम। और आपको पता चल जाता है, जैसे आप कोई केस आपके पास आया, तो आपको कितने दिन में पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है? देखो, वो तो ये चीज झूठ। सेम डे हमें पता चल जाता है जब वो स्टोरी होती है। स्टोरी एक होती है बनाई हुई, और एक स्टोरी एक्चुअल होती है। जैसे इसमें यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूंगी, मैम का जो केस है, जी मैम की जो एफआईआर थी उसको लोग मुद्दा बना रहे, 4 पेज की एफआईआर है, या ये है कंप्लेंट है 4 साल का। 4 साल को क्या आप 4 लाइन में खत्म कर सकते हो? नहीं। और एक एक जो पीड़िता जिसके कभी भी बयान चेंज नहीं होते, वो अपनी एक एक बात को ऐसे की ऐसे ही बोलती है। वो होता है कई बार कि ये वाली बात बाद में बोलेगी, ये वाली बात पहले जी बोली जी गई, जी। वो चीजें बाद की होती है। लेकिन वो अपनी एक भी बात को नहीं बोलती है कभी भी। जिसके साथ एक्चुअल में जो चीजें हुई होती है ना, वही कहानी नहीं बना पाता, जी। वही अपनी चीजें रियल बताता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, तब ऐसे हुआ था, मेरे को जब यहाँ पे ये वर्ड बोला गया। अगर हमें पता होता ना कि हमारे साथ फ्यूचर में जाके ये चीजें होंगी, तो हम पहले ही हर चीज को एज एविडेंस अपने पास कलेक्ट करके चलते हैं। जी ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो एविडेंस लेके चलते हैं स्टार्टिंग से। तो उन चीजों से पता चल जाता है कि ये तो पहले से इसका मतलब प्री प्लान होके चल रहे थे। और वहां लड़कियां बहुत पाई गई हैं, लड़कों के पास लास्ट में कुछ भी नहीं होता। और लड़कियां मतलब 1 महीने की शादी में प्री प्लान हो जाती हैं हर चीज को करते हुए। जी। मैं सब लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, लड़कियों को देखो, सब देख रहे हैं, सब लड़कियों को नहीं बोल रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पे कुछ हैं लड़कियां जिनकी वजह से जो अच्छी जिनके साथ एक्चुअल में गलत हो रहा है, उनकी भी सुनवाई नहीं है, जी। कि जजेस भी उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कई बार कि हाँ अभी केस है। आप केस लेने से पहले ऑब्जर्व करती है? नहीं, केस लेने से पहले देखो, हमारे पास जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट ना हमारे लिए भगवान है, वो आएगा तभी हम अपना काम कर पाएंगे, तभी हम अपना घर चला पाएंगे, और हम एक मसीहा है उनके लिए। जिसे केस आने के बाद आपको सडनली स्टोरी समझती आ जाता है, समझ के ये फेक है? हम पूछते हैं, देखो जब पूछेंगे उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होता है, मैडम डॉक्यूमेंट्स तो कुछ नहीं है, मैडम कहानी है, तो किस बेस पे हम उस चीज को कर सकते हैं? मतलब कोई भी प्रूव नहीं है, ना गवाह है, हाँ, कुछ बस नहीं कहानी है। कहानी है। तो फिर तो ऐसे भी केसेस को आप तो बिल्कुल नहीं कहते, क्या नहीं करूंगा नहीं इसमें? नहीं नहीं, देखो हम कभी भी ना किसी को निराश नहीं करना चाहेंगे। एक जी। एडवोकेट होता है ना, एक एडवोकेट ये चाहता है, वो क्लाइंट है ना, वो क्लाइंट है हमारे लिए, ठीक है, चाहे वो झूठा है या वो सच्चा है, हमने उसको सही प्रूव करना है। ठीक है, तो हम तो अपनी पूरे एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज में कि हमें किस तरीके से स्टेप टू स्टेप क्या काम लेके चलना है। हम उसको सजेस्ट भी करेंगे, आपने
ऐसे ऐसे करना है अब आगे, ठीक है, अब तक जो हो गया, लेकिन आगे कहीं से कुछ भी आपके पास आता है तो आप उसको ऐसे करके एज एविडेंस अपने पास रखें। जी। तो ये चीजें हो जाती है। वहीं पर अगर बात करूं मैं, आज के समय न्याय, एक जो न्याय है, जस्टिस है, वो 3-4 चीजों पर डिपेंडेंट हो गया है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए और सोर्स होनी चाहिए। आप बहुत बड़े नामी होंगे, बहुत ज्यादा नामचीन होंगे, उसके बाद आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपके साथ गलत हुआ होगा। पर वहीं पर कोई गरीब हो, उसके पास पैसा ना हो, तो जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल है। ये फैक्ट तो है, आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है? ये फैक्ट है और ये रियलिटी भी है। सिर्फ वहाँ सिर्फ वही लोग नहीं सफर करते, यहाँ एडवोकेट्स भी सफर करते हैं। कुछ एडवोकेट्स कोई ऐसा केसेस हुआ जो पैसे देकर रफा दफा करा हो आपके सामने? नहीं, मैंने तो अभी तक, देखो मेरे तो क्लाइंट्स भी एक्चुअल में मेरे पास, तो सच में बताती हूँ ना, मेरे को बोलते भी लोग कि शिवानी ऐसे ही केसेस क्यों लेती है तू, जिसमें सब रोते हुए आते हैं, जिससे पैसा बने वो वाला केसेस क्यों नहीं लेते नहीं हो? रोते हुए क्यों आते हैं। मैंने बोला यार देखो, साथ क्या पता मेरी किस्मत में ये चीजें लिखी है कि मैं एक स्ट्रगलिंग लाइफ जीऊं। केसेस मेरे पास बिल्कुल फ्री में चल रहे हैं, 6-7 केसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उनका मन करता है कभी 500 रुपए दे दिए, कभी 200 या 1000 दे दिए। इवन जो मर्डर केस है मैं उसके भी बताती हूँ आपको, मैं उसमें से सिर्फ अपीयरेंस मेरे को कभी 1000 रुपए दे जाते हैं। वो मर्डर केस क्या है, थोड़ा सा बताओ डिटेल। हाँ, उसमें क्या है, कुछ लड़के थे जी। जो 2-3 लड़के बाहर के थे, खोड़ा के, और एक लड़का यहाँ से था, गौतम बुद्ध नगर से। तो वो पहले से ही जैसे होता है गांजा वगैरह लेना, ड्रंक वगैरह, ड्रग्स ये लेना। चीजें, हाँ सुबह सुबह एक कौन लेता था? एक जो एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, वो लड़का लेता था। हाँ फिर ना, वो मतलब ये हैबिचुअल थे इस चीज के, ठीक है। तो वो सुबह के टाइम क्या होता है, वो अपने घर से निकलता है और वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, ठीक है, अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, फिर वहां से उनको वो लेके आता है। एक रिक्शे वाला इसमें होता है, वो रिक्शे वाला उसका फ्रेंड होता है जो एक्सपायर हो चुका है लड़का। अच्छा। हाँ, तो वो लड़का उसको बोलता है रिक्शे वाले को कि भाई तू मुझे घर छोड़ दे, और पता है मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ऐसे करके बोला उसने। मार देंगे, मारने के लिए? मुझे मार देंगे। क्यों मारा? नहीं, ऐसे ऐसे अच्छा, नहीं बोला कि मुझे मार देंगे, मतलब ये अच्छा। बोला कि मैं ना मर जाऊंगा। और अच्छा। मैंने ना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, मैंने ना गांजा वांजा ले लिया, भाई तू मुझे घर तक छोड़ दे, पता नहीं मैं घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। फिर तो उसने उसको मतलब उसके घर के नियर बाई छोड़ा, उसने उसको घर पे नहीं छोड़ा। वो लड़का अपने घर नहीं जाता है, और कहीं से वो 2 फ्रेंड भी उसका पीछे पीछे है साथ में। तो वो एक उसको गुमराह किया गया, सिर्फ एक रिक्शे वाले को, कि भाई ऐसे ऐसे ना। तो वो लोग जाते हैं और एक शमशान घाट पड़ता है, शमशान घाट। रिक्शे वाला भी साथ में इन्वॉल्व हो जाता है? रिक्शे वाला इन्वॉल्व नहीं होता, रिक्शे वाला छोड़ के चला जाता है, लेकिन जो 2 लड़के उसके साथ थे ऑलरेडी, वो पीछे से उसके साथ आ जाते हैं कहीं से। उसे पकड़ लेते हैं? हाँ, उसके पास आ जाते हैं उसी के साथ में, ठीक है। एक शमशान घाट पड़ता है कहीं, उसी के पास में एक स्कूल भी पड़ता है जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट ठीक है। स्कूल कहीं भी हो सकते ठीक हैं, है। ठीक। तो वो लोग वहां पे जाके अपना खाते पीते हैं, ड्रिंक वगैरह, जो भी रहता है, यही ठीक है। भांग वगैरह, जैसे वो घासों में खड़ी हाँ, रहती ठीक है, ठीक है। फिर वो सब चीजें की उसने, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी। तो वो चीजें करके फिर उसकी किसी से लड़ाई होगी, उस लड़के की जो एक्सपायर हो चुका, आपस में? हाँ, उसकी किसी से लड़ाई हो रखी होगी पहले। अच्छा, वो आ ठीक है। जाता है। तो उसने फोन किया उनके जो साथ में थे उन वो? 7 लोगों में से जो अब एक्यूज्ड हैं, अच्छा। उन 7 लोगों में से एक को कॉल करता है अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे ये बात हो गई है, तू यहाँ आ जा, मुझे तेरे से मिलना है। झूठ बोल के उसको बुलाया फोन करके। बुलाता कौन नहीं है? जो जिसका मर्डर हो चुका है ना, उस लड़के ने कॉल किया। अच्छा, उस लड़के ने उन 7 एक्यूज्ड में से एक लड़के को कॉल किया, जिसको वो जानता था। ठीक है। ठीक है, सारे ही जाटव समाज से है, सारे लड़के, जो खत्म हो चुका है वो भी, और जो एक्यूज्ड है वो लोग भी सारे जाटव है, ठीक। तो उसने बोला मैं तो नहीं आ रहा, ऐसे करके कुछ बात उनकी हुई होगी, तो गाली गलौज हुई उसमें। तो इधर से जो ये जिसने ड्रिंक की हुई थी, जो एक्सपायर हो चुका है, इसने भी उसके गाली गलौज की। तो उसने गुस्से में बोल दिया मैं आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ अभी तेरे को। उसने क्या किया, उसने दूसरे बंदे को फोन कर दिया, अपने ग्रुप वाले को, भाई आजा एक बार वहां चल रहा है, लड़ाई हो। ठीक है, ठीक है, मैं बस रिकॉर्डिंग है, मतलब मैं रिकॉर्डिंग की बात बता रही हूँ, मैंने एक्चुअल में सुनी नहीं उनसे बात, लेकिन मैं उस चीज को बता रही हूँ। ठीक है। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर ठीक है वो चला जाता है वहां पे। अब 6-7 लड़के जी सब थे, ये वहां पे ग्राउंड पड़ता है बैट बॉल वगैरह खेलने के लिए, बास्केटबॉल वगैरह जी। वही एक गंदा नाला भी पड़ता है। किस जगह की बात है? ये गौतम बुद्ध नगर में एक गाँव। ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है, हाँ। तो वो लोग वहां चले जाते हैं, और उसके साथ पहले ही हाथापाई हो रखी होती है, और वो 2 लड़के वहां से भाग चुके होते हैं, जो एक्सपायर हो गया लड़का, उसके जो दोस्त थे, वो भी उससे पीट पाट के भाग गए। हाँ। तो ये लड़का अपने बचाव में भाग रहा था, और जैसे ये इधर से गए, जो 7 लोग थे, इन 7 में से मतलब 1-2 इसके पास गया बात करने के लिए, तो वो इनके पीछे उल्टा भागा पत्थर वत्थर लेके।
आप किसी के पीछे भाग रहे तो वो अपना बचाव करेंगे। सही बात है। हालांकि आपने उनको अपने से लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन आपने उसको प्री प्लान किया हुआ था पहले ही। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 8-9 बजे के आसपास की बात है। तो उन लोगों ने अपना बचाव करना चाहा, तो उन्होंने, एक ने ऐसे ईंट उठा ली अपने हाथ में, एक ने कहीं से कोई डंडा वंडा उठा लिया होगा। तो जाते हैं, वो उसने पी इतनी हुई थी कि वो भागता हुआ नाले में गिर गया, गंदे नाले में, गंदे नाले में। शमशान घाट। अब गंदा नाला जो होता है उसमें कीचड़ और पूरे गांव का पानी आता है, फिर- काला पानी। फिर उसमें आपको नहीं दिखेगा कि इसमें कंकड़ पड़े हैं, पत्थर पड़ी है, कोई औजार कांच पड़े, पड़ा क्या है। पड़ा है। उसको उसमें लगते के साथ ही कुछ, उसमें गिरते के साथ उसको कुछ लग गया, उसके सर में और कमर में ठीक चोट है। आई किसी ब्रिक्स की। ठीक है। ठीक है। तो और तो उस पानी में रहने की वजह से उसने जो ड्रंक की हुई थी, जो भी चीजें की हुई थी, उसमें कोई ये आधा घंटा रहा होगा, तो उसकी वजह से वो खत्म हो गई चीजें। वो पोस्टमार्टम में भी नहीं आई। अच्छा, हाँ, तो वो तो ये हो गया कि उसका मर्डर कर दिया है एक तरीके से। मतलब उसका नशा आया ही नहीं पोस्टमार्टम नहीं में। नहीं, उसका नशा खत्म हो गया क्योंकि पानी का वो ज्यादा वो था उसमें। तो किसी ने निकाला थी वो नाले में, पूरा ही निकाला चला गया था नहीं। अंदर। आप ये देखिए कि वो जो 7 लड़के थे उन्होंने उसको लटाया निकाल के। इतनी देर में निकाल भी दिया, आधा घंटा के? हाँ, वो तो पीछे पीछे थे ना उसके। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कि भाई ये गिर गया इसमें, कहीं हमारे नाम ना लग जाए, उन्होंने उसको निकाला। ठीक है। जब तक वहां पुलिस आई और लोग आए, उसकी फैमिली आई, तब तक पुलिस उसको लेके जा चुकी थी, वो खत्म हो चुका था। और नाम इन 7 लड़कों का आ नाम इन गया। 7 लड़कों का आ गया क्योंकि जो स्कूल था वहां पे कैमरा था। और ये 7 लोग ये लड़ते उसमें दिखाई दिए। 7 आए नहीं, उसमें 1-2 लड़का आया जिसके हाथ में एक ब्रिक्स थी। तो ये शो हो गया कि भाई उसने उसको मारा। मोटिव, हाँ, मोटिव था। मोटिव निकल गया। हाँ, ये था। ठीक है। और उसके पेरेंट्स की, जो लड़का एक्सपायर हुआ, उसके घर की बहुत दूरी थी वहां से। और आप केस किसका लड़ रही हो? एक्यूज Accused का? का मैं लड़ रही हूँ। 7 का? हाँ, नहीं, मेरे पास 2 एक्यूज। 2 है। हाँ, मेरे पास 2 एक्यूज है। और मैंने एक महीना 15 दिन में उनकी बेल कराई, जिसमें के बीच में कुछ छुट्टियां पड़ गई थी इस वजह ठीक से। है। मैंने डीजे के यहाँ भी हम लोगों ने बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट की थी, लेकिन डीजे के हाथ में पावर नहीं थी, दैट्स व्हाई यहाँ से उनको बेल नहीं मिली थी, तो मेरे को इलाहाबाद जाना पड़ा था। फिर मैंने इलाहाबाद से बेल कराई थी। और अभी भी उसमें क्या होता है, जो उसके फादर है, जब उनसे क्रॉस होता है, अभी 3 लोगों का क्रॉस हो चुका है हम लोगों का, नेक्स्ट मेरा ये है। तो मतलब वो अपनी बातों में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे उलझ जाते हैं लड़के के जो फादर, जो मर्डर, हाँ, जो एक्सपायर हुआ है, उसके फादर ऐसे उलझ जाते हैं। कभी कहते हैं मेरे को उन्होंने बताया, मेरा बेटा मर गया, कभी मैं वहां गया तब वो मरा, उसके बाद मरा, हाँ मैं इनको जानता हूँ, कभी कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। कंफ्यूज है। और ये देखो कि उन लड़कों में से कुछ लड़के जाके खुद ही थाने में सरेंडर हो गए कि उन्हें ये लग गया था कि भाई कहीं ना कहीं तुम्हें लोगों ने देख लिया है, तुम्हारा नाम ना आ जाए, तो आपके बचाव के लिए। हाँ, तो ये चीजें थी। और एक और मैं बताना चाहूंगी, देखो एक बहुत ना मतलब सेमफुल था मेरे लिए, तो मतलब मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ था उस टाइम पे। कड़कड़डूमा कोर्ट का ही केस है, अभी चल भी रहा है, ट्रायल चल रहा है, आई थिंक उस पर भी कोई जजमेंट वगैरह नहीं आई है। मैं वहां पर हूँ, लेकिन वो मतलब मेरे ही किसी नॉन में केस था, तो मैं उस केस में वहां गई थी साथ में, मैंने तब देखा था। तो उस टाइम पे ना वो जेसी में था और उसकी बेल लगी हुई थी पोक्सो मैटर में, हाँ। और वहां पे जो थी, क्या बोलते हैं, जज जो थी वो भी लेडी थी, जज भी। और क्या बोलते हैं, जो मतलब एक्यूज था जी, जो क्रिमिनल था जिसने रेप किया था, उसके एडवोकेट मोमडन थे। और वो 6 फीट का बंदा कम से कम, और ऑलरेडी मैरिड, अबाउट 45 और 46 ईयर एज होगी उसकी। और उसकी वाइफ भी वहां आई हुई थी उसकी बेल के टाइम पर, और उसकी खुद एक 2.5 से 3 साल की बच्ची जो बाहर खेल रही है उसकी वाइफ के साथ। और उसको पुलिस वाले लेके आए, तो वो उसके साथ, अपनी बच्ची के साथ इतना अच्छे से खेल रहा है। मेरे को मामला समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, किस केस में क्या है। मैं तो जो मेरे साथ कोलीग थे, मैंने बोला सर क्या बात है, कहते ये रेपिस्ट। बोला सर कैसी बात कर, कहते अब भी चलेंगे शिवानी अंदर, अभी देख ये इसकी बच्ची खिला रहा है, ये अपनी बच्ची खिला रहा है, हाँ, ये रेपिस्ट है। और उसकी वाइफ भी हंस रही है, सच में मतलब शॉकिंग था। मैं होती तो मैं तो छोड़ के भाग जाती, नहीं मैं छोड़ देती, मैं तो ये कहती भाई फांसी दे दो इस बंदे को, ये उस बच्ची को नहीं छोड़। और लिटरली जिस बच्ची का रेप किया वो 5 से 5.5 की थी, और वो फुल स्लीव्स के सूट में, सलवार में थी, गले में दुपट्टा था। और आई थिंक कहीं से झोपड़ी वगैरह से, किसी उससे, मतलब जैसे रोड पे झोपड़ी झुग्गी रहती है, बंजारों की बच्ची थी कोई वो। तो फिर भी मैंने सोचा मैं कि यार कुछ होता है, कुछ लोग झूठा केस भी लगा देते हैं, क्या पता लगा दिया हो, ऐसे ही फंसा दिया हो। तो जब जज साहब ने बेल के टाइम पे और उधर से कि भाई क्या प्रूफ है, सब चीजें मंगवाओ, लड़की की जो फोरेंसिक जांच होके चीजें आई थी वहां से, मेरे को बड़ी शर्म आती है चीज बोलने में। उस बच्ची के जो कपड़े थे उस टाइम के,
वो पूरे ब्लड में ऐसे ऐसे करके वो रखे थे, पूरा पन्नी में ना जो अहमद थे वो भी ऐसे पकड़ के लेके आए थे। मतलब मेरे को इतनी घिन आई उस टाइम, इतना गुस्सा भी आया। मैं वो सर को बोली, मैंने सर मेरे को ऐसा लग रहा है ना इस बंदे का जाके गला दबा दो। और बेल मिली उसको? उसको बेल हो गई, और उसके जो एडवोकेट पॉक्सो में थे बेल? कुछ कुछ रीजन थे, कहीं कुछ था नहीं, लू मतलब फॉर कुछ ऐसे क्या पुलिस की गलतियां रही उनमें। हाँ कहीं ना कुछ ना कुछ था। ठीक है, जब वो बेल होके बाहर आ चुका था तब उसके बाद वो एविडेंस अंदर जा रहे थे, तो वो खिला रहा है तो वो एडवोकेट जो थे उनके मोहनदन, वो कहते हैं देख सुन मेरी बात, आज तो मैंने तुझे बचा लिया, आज की वजह से घिनौना काम मत करियो। बचा थोड़ी ना, बेल मिली, अभी तो केस चलेगा। हाँ केस चलेगा, आज तो मैंने तेरी बेल करा दिया, आगे से ऐसा काम मत करियो घिनौना। मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पास रियलिटी में ऐसा केस आ जाए, मैं उल्टा उसे ही फांसी पे चढ़ा दूंगी। नहीं चाहिए भाई सही बात है। ऐसा पैसा हमें बददुआ लगती है उस पैसे से, और हमारे बच्चों पे या हम पे ही निकल जाता है वो पैसा। जब बीमारियां होती है ना, बीमारी कहीं ना कहीं हमें ना कर्जा करा के डुबाती है, इन चीजों सही में बात कहीं ना है। कहीं चीजें निकलती हैं। वहीं पर जैसे करप्शन की अभी हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ आपको भी पता है कितना करप्शन है। वहीं पर एक जज हैं हाँ हाँ। यशवंत वर्मा करके, ओ अच्छा, हाई कोर्ट वाले हाई जो आप कोर्ट बता वाले रहे हैं, जिनके घर से पैसे मिले थे। जहाँ आग लग गई थी कुछ और वहाँ पैसा मिला तो था आपको तो जिसको, पता हो क्या था पूरा हाँ, मैटर? बाद में जिसको ये दिखा दिया गया कि कोई पैसा वैसा नहीं मिला। और फिर देखो चीजें यहाँ पे गलत है, उनको पनिशमेंट जो मिली है वो सिर्फ ट्रांसफर मिला है। वाई मतलब कितनी अच्छी चीज है। गलत है। अगर कोई कोई एक अलग पोस्ट पे कोई होता, वो जज नहीं होते, वो सीनियर पोस्ट पे जज थे, अगर एक कोई पुलिस वाला होता या हम जैसे कोई लोग होते तो ऑब्वियस आज हम जेल में होते। बिल्कुल हम जेल जेल में होते, तारीखें लग रही होती है अगर जेल में भी जिस नहीं होते ऑफिस तो। में हम बैठे यहाँ से अगर ₹1 ब्लैकमेली का निकल जाए तो बिल्कुल। मैम जेल में है। ऑब्वियस। क्यों वाईपुरन जो है, वाईपुरन की पूरी फैमिली को करप्ट बता दिया गया। आप देख लीजिए, खुद ही उसकी वाइफ तक, उसके जो साले हैं जो भी, उनको पूरा करप्ट तो बता क्या दिया गया। पॉलिटिकल पावर थी उनके पीछे, दैट्स व्हाई उनको बिल्कुल है, ट्रांसफर मिला है। बिल्कुल है। कोई ना कोई पीछे कोई बड़ा हाँ, नाम था। थोड़ी बड़ी सपोर्ट है, जरूर है कि भाई हाई कोर्ट में उनको दे दिया गया, और वहां वो चीजें वहां भी हो सकती है। आप एक बात तो बताओ, उन्होंने कितने फैसले हाँ, दिए होंगे? मैं वही आपको उसी चीज पे मैं आ रही जी। हूँ कि मतलब वो एक ब्लैकमेलिंग का एक अमाउंट है। हम उसको ये नहीं कह सकते, एक जज को हम ये चीज नहीं बोल सकते कि वो ब्लैकमेलिंग का अमाउंट आपके पास कहीं से आपके किसी काम से आ गया होगा। वो काम वहाँ कितने गलत फैसले हुए हैं, कितने गलत ऑर्डर हुए हैं, किसी निर्दोष को सजा मिली है कि कोई किसी दोषी गुनहगार छूट था, गया। कोई गुनहगार था, ऐसा गुनहगार था जो दोबारा दोबारा बार बार क्राइम कर रहा है वो। हाँ उसको ये Right. चीजें हैं, तो वहाँ उस चीज पे जांच होनी चाहिए 101%। कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही जांच का मुद्दा ना बनाए, जांच सभी के ऊपर, सबको इक्वलिटी से लेना चाहिए। बट अगर ऐसे ही जज को सिर्फ ट्रांसफर मिलेगा तो हमारे देश में लोगों का विश्वास रहेगा अदालत पर? कहाँ रहा है, कहाँ रहा है विश्वास? एक एडवोकेट पर आज विश्वास कर सकता है कि हाँ ये करा सकते हैं, लेकिन हम भी सिर्फ अपने क्लाइंट के फेथ पे ही कहीं ना कहीं चल रहे हैं। राइट। हमें भी ना पुलिस पर ट्रस्ट है अब, ना ही हमें फिर गवर्नमेंट पर ट्रस्ट है। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट भी करप्ट है हमारी। मैं कह रही हूँ भाई, मैं जिस टाइम से मैंने 7 साल से वोट नहीं किया है। अच्छा। मैंने 7 साल से वोट नहीं किया क्योंकि मैं किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाती कि कौन अच्छा कर सकता है। कहाँ वैकेंसियां कहाँ निकलती हैं, बताओ कौन सी वैकेंसियां निकल रही हैं? अरे MBA MA करते हुए बच्चे ये प्राइवेट जॉब में घुस रहे हैं, 10-10 हजार रुपए की जॉब कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है उनको। आप ये देखिए नोएडा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी सिफारिशों से जॉब मिलती है। हालत खराब है, हालत खराब है, बच्चे परेशान हैं वो, और घर से इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर। वहीं पर एक और बात करूं, एक और काफी बड़ा मुद्दा देश में गमराया था, काफी गर्म हुआ था देश में मुद्दा, वो है BR गवई के ऊपर जो हमारे CGI हैं उनके ऊपर जूता फेंक कर मारा, जिनका अभी आपको पता है रिटायरमेंट भी होने वाला है जी। रिसेंटली, अभी नए आ रहे हैं। तो क्या मुद्दा था, थोड़ा सा आपको पता हो? देखो, क्या एक वकील को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, हालांकि नहीं करना चाहिए। जो भी चीजें हैं बहुत आराम से एक मीटिंग में बैठ के मुद्दे को उठाया जाए। आगे अगर आपको कहीं भी कुछ भी लग रहा है तो आप उसको आगे सांसद तक, लोकसभा तक लेके जाएं, न्याय जो भी है, या केस फाइल करना चाहते हैं, देखो सबको एक इक्वल अधिकार मिला है, कोई किसी के लिए भी कुछ भी एक्शन ले सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बहुत ही गलत था, बहुत मिसबिहेविंग था, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कुछ भी है। वो एक CGI एक ऐसी पोस्ट पर है जिनको सबको देखना है। वहां उनका SC ST होने का मतलब ये नहीं था कि वो SC ST को ही वो कर रहे हैं। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू बोला गया, और वो जो मैं इंटरनेट पर सब चीजें चली कि उन्होंने एक मंदिर के लिए बात उठी थी कि वहां का इनॉग्रेशन करा जाए। हाँ हाँ आपको पूरा मैटर पता होगा हाँ, मे भी। हाँ, हाँ, तो उन्होंने बोला
कि अपने उस भगवान से जाके पूछो। वो हाँ। कराएगा, हाँ, तो वो टोन ऑफ एरर कहीं वो हद तक गलत बहुत था, लोगों को वो गलत लगा। गलत था, वो गलत था, वो रियलिटी में गलत था। लेकिन अगर सीजीआई भी चाहते, देखो वो एक इतने अच्छी पदवी पे बैठे हैं, उनके पास बहुत अच्छी बड़ी पावर है, ठीक है। वो अपने आप को सही साबित करके वो वहां उसको कुछ भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले पर सकते हैं। अगर ट्रायल चलते हाँ, तो मैम ये मुद्दा मुद्दा और तुल उठता, लेता। हाँ, और तुल लेता। लेकिन उन्होंने उस बात को एक समझदारी दिखाते हुए उन्होंने उस बात को वहीं दबाया कि दबाया। कोई बात नहीं। चीजें ये होती है कि बहुत शांतिपूर्वक चीजों को करना चाहिए। वहां वो सर भी गलत हैं, और वहां मैं कहती हूँ कि सीजीआई सर ने ये चीज बोली वो भी गलत है। क्योंकि देखो, अगर हम उधर एससी एसटी के लिए बोलेंगे तो वहां उनको भी हर्ट होती है वो बिल्कुल। चीजें। अगर हमें बोली जाएगी तो ये नहीं है कि हम एक बड़ी ऊंची कौम से बिलोंग करते हैं तो हमें हर्ट नहीं होगा, हर्ट नहीं, सबको होता है। सबके सेंटिमेंट्स हैं, हाँ, सबको सबके hurt होता रिलीजन है। सेंटिमेंट्स बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल, वो चीज बोलना भी ठीक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें जी। देखो गलत थी। हाँ। वहीं पर मैं बात करूं, एक अधिकार मिल गया है महिलाओं को अपनी पावर का मिसयूज करने का। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, हाँ, बिल्कुल फेक एलिगेशंस थोक के भाव लग रहे हैं। बहुत बहुत मतलब दहेज भी लगा देंगी, और फिर आप पे उत्पीड़न भी लगा देंगी, इसी फिर वजह आप से पे मारपीट भी लगा देंगी, और आपके पूरे परिवार के जेंट्स को उठवा इसी लेंगे। वजह से आपने देखा होगा जजमेंट आई हुई है कि अब क्या कर दिया है। अब सडनली जैसे डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करता है उसमें पूरी फैमिली को लपेट देते हैं। नंद भी आ गई, चाहे वो वहां रहती है, रहती ना हो। देवर भी आ गया है, नंदा और भी आ नंद गया का है, पति भी आ गया है। सब आ गए। मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है, चाहे वो वहां रहते ना हो। तो इस चीज को एक ट्रेंड बना लिया, और को कहीं ना कहीं और मैं कहती हूँ, फिर सेटलमेंट होता है 15 लाख 20 लाख 25 मैं लाख। बताती हूँ कि 5-4 लाख रुपए शादी में नहीं लगे, डिमांड हो रही है 25 की। वही तो कह रहा एक हूँ। केस है मेरे पास, में बताती हूँ इस केस का आपको। बताओ थोड़ा। हाँ, मैं कह रही को नाम नहीं बता नाम मत बताओ, थोड़ा बताओ। केस है, एक स्टोरी बताती जी। हूँ आपको। केसेस ऐसे ऐसे आते हैं, एक के दो केसेस है जी। कि एक लड़की होती है और एक लड़का है, जो दोनों ही मतलब एक नॉर्मल जॉब करते हैं, बहुत नॉर्मल जॉब लव मैरिज करते हैं दोनों की। लव मैरिज, हाँ, ठीक लव है। मैरिज से बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कास्ट लेकिन सेम थी या फिर मतलब थोड़ी सी नॉर्मल, ऊपर नीचे? अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसे करके बोल सकते हैं। तो लड़का कहीं ना कहीं लड़की से थोड़ा सा 10-20 रुपए ऊपर कमा रहा था, अच्छा। लेकिन वो प्यार में अंधा था। ठीक है, प्यार में अंधा था, तो फिर क्या हुआ कि लड़के ने क्या किया कि शादी कर लेते हैं, फैमिली की रजामंदी से कर लेते हैं। ठीक है। लड़के ने 1-2 चीजें भी बनवाई भाई, अपने एफर्ट्स लगाए, अपने पैसे की जो सेविंग की हुई थी वो चीजें भी की उसने। उसका खुद का घर था लड़के का। ठीक है। उसने मतलब एक होते ना, सबके अरमान होते हैं, हमने ऐसे शादी करनी है, ऐसे शादी करनी है, ये चीज की उसने बेचारे ने। लेकिन वो इतना पैसा नहीं जुटा पाया कि एक बड़े अच्छे खासे महल जॉब में वो अपनी शादी को कर सके। जी। उसने एक जैसे बाहर ये पार्क वार्क बने होते हैं, इनकी भी पर्चियां कट जाती हैं कई बार कि भाई टेंट वेंट लगा के डेकोरेशन होके कर जाते हैं। 2000 रुपए पूरा बलून सेट वाला कर जाता है पूरा सेटअप। ऐसे सेटअप करा के उन्होंने शादी की, अच्छी भली शादी की, और 3 साल वो शादी में रहे हैं। और उस 3 साल में अब वो बंदा क्या है, वो एक बार्बर है, सैलून में काम करता है लड़का। हाँ, लड़की है वो एक यूनिसेक्स सैलून में काम करती है। इट मींस कि लड़की अच्छा कमा रही है, लड़का गांव में जॉब करता है सैलून पर, जहां 10 रुपए में सेविंग होती है, 20 रुपए में सेविंग होती है। तो वो क्या कमा रहा है, वो ज्यादा कमा रही है अब। वो ज्यादा कमा रही है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से ये चीजें, जो लड़का कैसे चला गया, लड़के से चली गई, तो लड़की ये ने स्विच करी उसने जॉब। हाँ, लड़के ठीक ने है। कर दी थी वो, क्योंकि गांव में आ गया, घर ठीक घर है। था भाई, वो ठीक किराए है। पे कैसे रख लेगा उसको, उसका तो डबल खर्चा हो गया ठीक इसलिए। है। लेकिन उसने उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसने बाहर भी रखा है उसको। ठीक है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उन दोनों के बीच में गैप आता चला गया, ऐसे ही करके। उसी बीच में एक दौरान बच्चा भी होता है, बेटी है एक उनकी, अब 5 साल की बेटी है उनकी एक, ठीक है। वो जब उसका मन करता है वो चली जाती है अपने घर पे, जब मन करता है तब आ जाती है, जब उसको अच्छा लगता है तब फिर चली जाती है, जब मन करता है फोन पे बात करके पैसे ले लेती है कि जी 5,000 रुपए खर्चे के डाल दो, ऐसे करके। मतलब अभी कोई फील नहीं है, डिवोर्स वगैरह ना कुछ नहीं इधर हुआ? है ना वो उधर है। अच्छा। वो लड़का बीच में है बेचारा, वो लड़का रहता है इतनी दूर कहीं गढ़ साइड पर, और लड़की रहती है उधर कहीं। अलग अलग रह तो रहे हैं, गंगा यमुना का डिफरेंस हो गया, अलग अलग रह रहे हैं बिल्कुल दोनों, अलग अलग हो गया। और पैसे मांगती है। पैसे अब एक नॉर्मल है, ठीक है, आप मेरी वाइफ हैं, ठीक है, आपने मेरे से डिमांड कर लो, वही ले लो, कोई बात नहीं, खर्चा कर लो, बच्चे को आप वहां खुश रह लो। ठीक है। फिर वो एक बहुत सीधा सा बंदा है। फिर क्या हुआ? ठीक, सडनली पता चलता है उसने उस पे केस फाइल कर दिया, उस लड़के पे? लड़की ने, हाँ। क्या क्या केस में क्या क्या? मेंटेनेंस, ओनली मेंटेनेंस। व्हाई ओनली मेंटेनेंस? मेंटेनेंस मांगने का क्या रीजन रहा? या तो उसने आपको हार्म किया, कुछ भी नहीं,
अगर उसने आपको हार्म किया तो आप उसको मेंटेनेंस में नहीं बोल सकते, आप फिर उस पर डोमेस्टिक डालिए, डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ बिल्कुल। वो डाले, वो चीज भी नहीं डाली उसने। तो जब मैं इस केस में आई जी। तो मुझे पता चला कि जब जिस दौरान लड़की ने ऐसा मेंटेनेंस का केस फाइल किया तो वो बेचारा इतनी दूर से आ रहा है, 5,000 रुपए किसी एडवोकेट को उसने अपीयरेंस दी और 15,000 रुपए उसने फाइल के दे दिए। लेकिन उस एडवोकेट ने मेरे को हायर किया और उस एडवोकेट ने बोला मैडम आप इससे 2,000 रुपए ले लेना अपीयरेंस के, आप किससे, लड़के अपीयर हो से? जाना। हाँ ठीक है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है। अब मैं तो उनकी बात पे चली गई। वहां पे मैंने लड़के से फर्स्ट अपीयरेंस अपना फर्स्ट वकालतनामा फाइल किया तो मैंने पैसे मांगे, उसने मना कर दिया। मैडम पैसे किस बात के, मैं पहले 20,000 रुपए दे चुका हूँ। वो कौन थे दूसरे एडवोकेट? मैं इतनी दूर से गई हूँ, ये क्या बात हो जाती है। दूसरे एडवोकेट कौन थे? आई डोंट नो कि कौन थे वो एडवोकेट, दोस्त थे उन्हीं के कांटेक्ट में थे, वो मेरे कांटेक्ट में ही उनके कांटेक्ट में थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका मेरे से भी लिंक था। उनके 20,000 दे। उनके रिलेटिव थे। मैं कॉल करती हूँ, सर ये पैसे से बोल रहे हैं, फिर इसको समझाओ मैडम, 20,000 रुपए में केस लड़ा जाता है। अब मेरे को तो दया ही बेचारे उस पे, वो ऐसे करके खड़ा है। मैंने बोला सर कोई बात नहीं, आप अब की बार मेरे को अपीयरेंस दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम आपसे जो बने 1,000 500, क्योंकि देखिए मैं भी इतनी दूर से चल के नहीं आऊंगी, क्योंकि पटियाला हाउस लगा था मेरे से। वो तेरी, मेरा भी 500 रुपये आराम से फेयर लग जाएगा इफ मैं मेट्रो और ऑटो से जाऊंगी तो, और अपने व्हीकल से जाएगा और ज्यादा लग जाएगा, टाइम और वेस्ट, पूरा दिन वेस्ट होता है। तो जैसे तो फर्स्ट कोई बात नहीं हो गया, सेकंड पे गए तो वो उनको बोलता है, वो मैडम आप एक काम करो, उन सर को फोन करो, उन्हें सुनाओ कि इसने मेरे को पैसे नहीं दिए। मैं बोला देखो मैं नहीं बोल सकती, आप बोलिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, क्या है क्या नहीं है। मैं सेकंड टाइम चाहती हूँ उसकी वाइफ से मिलती हूँ, तो उसकी वाइफ क्योंकि मीडिएशन में चला जाता है फर्स्ट डेट के बाद ही कि ये सेटल हो जाए, ठीक है चीजें। हाँ पहले तो सेटल ही करते हैं हाँ, सारे हाँ, कोर्ट में settle हो ना। जाए। जिस लड़की की शादी में 1 लाख भी नहीं लगा, उसने डिमांड की 25 लाख। आओ सामने मीडिएटर बैठे हैं, काउंसलर बैठे हैं, वो खुद शॉक्ड हो गए, क्योंकि लड़का अपने सारे प्रूफ लेके आया जी, मैंने ये ज्वेलरी भी देख लो चढ़ाई थी, वो सब ऐसे हमारे पास शादी, ऐसे हमारी शादी, दी भी नहीं वापस ज्वेलरी। वो ज्वेलरी भी सेल कर दी थी उसने, वो ले गई थी। उसका कोई लड़के का चक्कर था? नहीं किसी और के साथ? नहीं, लेकिन वो बड़ी फिट फोर होके ऐसे करके आती थी। कोई उसका मतलब ऐसा होगी कहीं और चक्कर चल रहा ये हो। चीज हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो ये कहती थी कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है और ये लड़कियों के साथ फोटो वोटो खिंचवाता रहता है, नई नई लड़कियां दिखती हैं मुझे इसके साथ में। ये था उसका कहीं ना कहीं रीजन ना। तो कहती है उसने बोला मैं तो अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसको भी रखता हूँ, तो इसको भी चाहिए, ये इसको भी रखना चाहता हूँ। मैंने सेक्शन 9 डाला हुआ है, मतलब उसको बुलाने के लिए कि आ नहीं रही, मैं इसको बुलाना चाहता हूँ, अपने घर रह रही है, न इधर कर रही है ना उधर कर रही है। वो कहती है मेरे को अपने घर वालों को छोड़ो, मकान वहां से सेल करके या फिर मकान लो। दिल्ली जैसी जगह में कौन मकान ले लेगा गाँव से बेच के? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं है आज के टाइम, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है इतना। तो फिर क्या होता है, 25 लाख रुपए की डिमांड थी। मैंने काउंसलर से पर्सनली बात की, मैंने सर मेरे को आपसे अकेले बात करनी, मैंने सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने उनसे बात कि मैम एक ऐसा अमाउंट बताओ जो रीजनेबल, जो वो भी देने में हो। भाई तू कितना कमाता है? कहता जी मैं तो 7,000 रुपये सैलरी पूरे महीने की। क्यों, क्या काम करता है तू? कि जी मैं बाल वाल काटता हूँ। और मैं वो बोली कि हाँ तो सर कितनी कमाई होती है? काम करता है कि मैं करता हूँ। वो अपना पूरा प्रॉपर एक ये सुनवा के लेके आया था अपना कि मैं इस पे एक छोटी सी शॉप है, बहुत छोटी सी, जो नॉर्मल गाँव में एक चेयर वाली होती है, वही करके। तो बोले देखिए तो नहीं दे पाएगा भाई, तेरा पैसा कहाँ से दे देगा? फिर भी उस बंदे ने बोला कि मैं 1 से 1.5 लाख रुपए दे दूंगा अपनी बच्ची के लिए, पर मेरी बच्ची को मेरे से मिलवाया करना। उसने साफ मना कर दिया, कहता मेरी बच्ची में मेरा मन मतलब बसता है, रोने लगा वो वहां पे, कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ। तो फिर काउंसलर ने उसको नेक्स्ट डेट दे दी कि ठीक है आप नेक्स्ट डेट पे एक बार सोच के आना। फिर वो 25 से आप खुद देखो 5 लाख पे आ गई सीधी। तो पहले तो आप 25 की डिमांड किस बेस पे कर रहे थे, 5 डिमांड कर रहे हो, तो वो किस बेस पे कर रहे हो आप? तो बस फिर उसके बाद उनका सेटलमेंट नहीं हो पाया, ट्रायल चल रहा है। 2,000 रुपये खर्चा बंधा है, क्या करेगी? 2,000 रुपये उसका बना है, 2,000 रुपये बच्चे भी तो बंधा है, क्योंकि वो तो खुद वर्क कर रही है। सही बात है। तो उसको तो अभी भी ट्रायल चल रहा है? अभी ट्रायल चल रहा है नॉर्मली, आप भी देख रहे हो केस? हाँ बिल्कुल। 2,000 रुपये तब तक चलेगा, जज ने उसको बोल दिया है कि भाई डिवोर्स, हाँ डिवोर्स चाह रही हूँ मैं। वो बोला सर ये शादी करेगी, दूसरी पक्का करेगी, मुझे पता है ना, लड़का देखा है। वो बोलता लड़का? हाँ वो बोलता है कि मैंने पता निकाल लिया है, इसने शादी वादी तैयारी चल रही है इसकी, मेरे से जो पैसा लेगी उससे शादी कर लेगी। फिर तो जज साहब बोले डिवोर्स फाइल कर, वो डिवोर्स भी नहीं फाइल कर रही, वो दोबारा फिर काउंसलिंग में चली गई है। मतलब खेलते रहना। सेटलमेंट चाहती है वो, उसको पैसा चाहिए।
इसलिए, और सेटल हो नहीं पा रहा भाई। मेरे मेरे बैंक के पास नहीं है इतना पैसा, जो उसकी हैसियत है जितना वो दे सकते, जो डिजर्विंग है वो लो। पहली बात तो आप उसके लिए भी डिजर्विंग नहीं है। देखो लड़की को मैं एक चीज बताती हूँ कि आपने एक हमसफर चुना, आपने चुना या आपके घर वालों ने चुना। जब हम किसी के साथ 10 दिन भी रहते हैं उससे एक मोह हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और अगर हमारी उसके साथ नहीं बन रही है ना, तो आप छोड़ दीजिए, बहुत साइलेंटली छोड़ दीजिए। ना आपके माँ बाप की इज्जत जाएगी ना हमारे की जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये मेरा देखो खुद का ओपिनियन है, मानती भी इस चीज को कि ऐसा एक्चुअल में भी होना चाहिए कि वो तुम्हारे घर वालों ने अपनी मर्जी से पैसा लगाया था शादी में, इतना उन्होंने डिमांड नहीं की थी कि आप इतना लगाओ। हाँ, दहेज नहीं मांगा है ना भैया। कौन मांगता है दहेज? सही बात है। कोई नहीं मांगता दहेज। ये लोगों ने इतना बना दिया है कि हमारे बच्चे की इतनी अच्छी शादी हो, हमारे बच्चे की इतनी, उसको बाद में आप डावरी का नाम दे रहे हो। हाँ, ये बातें सही नहीं होती है। तो मैं कहती हूँ कि दोनों सेपरेटली हो जाओ, बहुत आराम से अलग हो जाओ, कोर्ट वोट का झंझट ही मत छोड़ो। पहले टाइम में कहाँ कोर्ट थे, कौन कोर्ट में जाता था? पंच बैठते थे गाँव में, पंचायत खत्म हो जाती थी चीजें। बताओ। तो अब इन्होंने एक फैशन बना लिया, भागो कोर्ट में चलो, भागो कोर्ट में चलो। ऐसे ही एक और है मेंटेनेंस वाले, क्या है 2 साल हो गए, लड़की सेम, हाँ सेम सिचुएशन है। मेरे पास लड़का ही है, उसमें लड़का ही अच्छा फिर हाँ उसमें भी सेम सिचुएशन है। वो भी पहले वो क्रिश्चियन थी, फिर वो अब वो गुरुद्वारे में जाने लगी है। अच्छा, वो क्रिश्चियन से चेंज होती रहती है लड़की। हाँ, वो अपना उसका चेंज होता रहता है। जब उसको लगता है कि जज ने उसको कुछ बोल दिया, तब जॉब छोड़ देती है अगली डेट पे कि मेरे पास जॉब नहीं, जॉबलेस हूँ। फिर पढ़ी लिखी है नहीं कि मैं 8th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। जिस टाइम शादी हुई, जॉब भी छोड़ देती है। हाँ जिस टाइम शादी में थी, जिस टाइम शादी हुई उस टाइम तो फैमिली झोपड़ी में रहती थी, आज फैमिली महल में रहती है। पैसे ऐड रही है। लड़का 35,000, लव मैरिज नहीं अरेंज है। अरेंज थी। और लड़का अच्छी खासी सैलरी पे तो 35-36 हजार रुपए ये महीने से कमाता था। जो एक नैरेटिव सेट होता है कि केवल अरेंज मैरिज और लव मैरिज सब इक्वल ही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। और आज के टाइम में लव ज्यादा चल रही है, अरेंज खत्म, टूटती जा रही है। टूटती जा रही है। हाँ नहीं है भाई, कहीं पे किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना लव में ना अरेंज में। जी। देखो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमने चलाना है ना तो दोनों साइड से तो चलाना पड़ेगा। क्या रीजंस पे हैं कि आज के समय, पहले एक टाइम ऐसा था कि महिलाओं को अपने अधिकार पता नहीं थे, ठीक है, आज पता अधिकार तो नहीं था। आज पता चले तो आज उसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज और वो एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। इतना होता है ठीक है, आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए, चीज के लिए मना ही नहीं है, लेकिन उसको ओवर लेके जाना वो चीजें सही नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन ये नहीं समझ पा रही है कि आपके पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं एक इमेज डाउन होती है उस चीज से। आज के टाइम में सिर्फ पैसा, आज के समय लड़कियां घर बसाना भी नहीं चाह रही है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट अपना अलग। लेकिन एक्चुअल में जो खुशी एक पार्टनर के साथ है ना, जी, हर किसी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहन भाइयों के बीच में भी झगड़े होते हैं, माँ बाप के साथ भी झगड़े होते हैं, उस फैमिली में रह के जहाँ हम शादी से पहले रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके घर में हम जा रहे हैं उससे हमारी लड़ाई नहीं होगी? सही बात है। वो भी उसका दिमाग हमारी तरह नहीं चलेगा, हमारा दिमाग उसकी तरह नहीं चलेगा। वो क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, सोचने के भी एक चीज के दो होते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो हमें खुद को हमारे अपना माइंड सेट करना चाहिए। हमें सोचना, एक होता है पहले से ही माइंड सेट करके चलना, रिश्ता चलाना ही नहीं है, चलाना ही नहीं है। हाँ, मैं एक यंग जनरेशन में हूँ, मेरी शादी को खुद 8 साल हो चुके हैं जी। अगर हम चाहें तो कब का तोड़ देते। कहते हैं एडवोकेट्स के तो वैसे ही घर नहीं बसते, एडवोकेसी घर में दिखाते। भाई अपने प्रोफेशन को आप बाहर छोड़ के अपने प्रोफेशन आप घर में लेके आएंगे तो आप बिल्कुल घर टूटेगा आपका। बिल्कुल। एक लड़के के क्या राइट्स, एक मैन के क्या राइट्स होने चाहिए? जैसे एक वुमेन को मिल रखा है हथियार, ऐसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो लड़का भी मेंटेनेंस फाइल करे, मैं कहती हूँ ये भी एक रूल होना चाहिए आपके साथ। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस लड़की भी कर सकती है, लड़की हाँ, चिंताएं उठाती है, उनके बिल्कुल। ऊपर सारी चीजें करती है लड़कियां। बल्कि आजकल तो हाथापाई पे पूरी उतर जाती है, लेकिन लड़का नहीं कर पाता बेचारा कुछ भी। हो सबके साथ सारी दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए कि लड़कों के ऊपर भी कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। बहुत सारे हैं मेरे पास लड़के ऐसे। आज हजारों केसेस आ रहे हैं जहां पर लड़कों को एक दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर मार दिया जा रहा है। हाँ, ये शादी देखो, में ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में है। चाहे वो मेरठ में जो फर्स्ट हुआ मुस्कान, उससे वो लड़कियों को दिखाई बहुत दिया। हिम्मत मिली। मैं सोचती हूँ यार इतनी हिम्मत लेडीजों के। और आप ये देखो कि कोई भी उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो बहुत अच्छे घराने से थी या फिर मतलब बहुत ही खुद में साहसी थी, बहुत अच्छे जॉब पे थी या कुछ। सब ऐसे ही हैं, कोई कट्टे पैक करके लेके जा रही है साइकिल पे लटका के, कोई कैसे करके जा रही है कोई ड्रम में पैक कर दे रही है। लिटरली समझ तो नहीं। पिछले महीने एक देखा कि सिलेंडर को ऊपर से कट कर दिया गया, उसके गोल को, खाली सिलेंडर को, हाँ खाली सिलेंडर को पीछे से कट किया और उसके गया भर दिया। और 1 किलो की पॉलिथीन आती है ब्लैक वाली, उसमें बाइक काट के उसको उसके अंदर भर के
और ऊपर से येलो कलर का कट्टा उसके अंदर भर दिया गया और उसको ऊपर से वेल्ड करा दिया फिर से। आप ये देख, लेकिन उसमें से स्मेल कैसे आई? जहां से वो सील ऊपर होती है उसमें से गैस की स्मेल आती है, वहां से उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। घर में रखा उसको? घर में नहीं रखा, बाहर एक गाड़ी थी लवारिस खड़ी थी जो। चल क्या रहा है ये, मतलब आप समझे कि आज के समय लड़के डरे हुए हैं। अब ये देखिए जिनकी शादी नहीं हुई वो डरे हुए हैं। गवर्नमेंट को मैं अब ये चीज मैं सबको बोल रही हूँ, उस चीज के लिए को गलत है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, चाहे वो लड़का है या वो लड़की है। उसका अगर प्रेग्नेंट है तो आप उसको इतना वो मत करिए, वो गलत है तो गलत है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, तो आप उस बच्चे के लिए करो सारी चीजें, लेकिन जैसे ही वो बच्चा हो जाता है उसको उसकी फैमिली को दे दो, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने किसी के बच्चे की जिंदगी खराब की। एक अच्छी, आज की लड़की क्या चाहती है? एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छी जॉब वाला मिल जाए, अच्छी पर्सनालिटी वाला मिल जाए, उसको खिलाए पिलाए घुमाए फिराए। उस बंदे के अंदर सारी चीजें थी, क्या नहीं था? क्या क्वालिटी नहीं थी? नेवी में था आई थिंक वो। हाँ, एक बच्ची उसके पास 5-6 साल की, और आपने क्या किया? और जिसके लिए आपने किया आप उसको देख लो वो क्या है। ये कोई तांत्रिक विद्या नहीं होती, ये कुछ नहीं होता, ये अपने मन का और अपने दिमाग का भ्रम होता है। ठीक है, हमने अपने दिमाग में बैठा लिया हमने ये करना है, जैसे हमने पढ़ाई के लिए सोचा तो ऐसे ही हमने वो बताया तांत्रिक विद्या है, तो है नहीं है भाई, कुछ नहीं। आज के समय मैम क्या हो गया ना, चीट करना इतना इजी हो गया है कि हर तीसरा बंदा चीट करने को तैयार है, और खासकर लड़कियों के अंदर बढ़ता जा रहा है ये लड़कियां ना, मतलब ऐसा हो रखा है, क्या होता है देखो, मैं भी लड़की हूँ लेकिन मैं फिर भी लड़कियों के अगेंस्ट हूँ। मैं ये सिर्फ मैं यहाँ नहीं बोल रही, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे कोई मंच पे खड़ा कर दे, मैं वहां भी बोलूंगी। मैं उन 20% लड़कियां जो बहुत अच्छी हैं, जिनके साथ गलत होता भी है, या फिर जो अच्छे घर से भी है, अच्छी चल भी रही है, वो 20% बेचारी 80% में काउंट क्यों हो रही है? कुछ लड़कियां हैं जो अपने घर से बाहर आई हुई, जिन्होंने पेरेंट्स ने उनको पढ़ने के लिए भेजा होगा, लेकिन वो या दूसरे काम कर रही हैं, सिर्फ पैसे के लिए। पैसे की भूख है, रातों डिस्क में जाना है, ये करना है, वो करना है, बस ये चीजें करनी है, पैसा चाहिए बस। हाई पैसा ही साथ में पैसों को ले लेके वीडियो बनाते हैं। उन्हें पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, साथ में गाड़ी हो और पैसा हो, और उन्हें रोकने वाला कोई ना हो। हस्बैंड रोकेगा, हाँ, उन्हें उसकी फैमिली रोकेगी। अगर उनका कोई लिव इन रिलेशनशिप है ना, बॉयफ्रेंड भी रोक रहा है ना, तो 10 दिन बाद उसको भी लात मार दी जा रही है। लेकिन मैं एक चीज कहती हूँ कि आज के टाइम में लड़कियां बिल्कुल सीरियस नहीं, लेकिन लड़का बहुत जल्दी सीरियस होता है। ये बात तो है, बहुत जल्दी सीरियस होता है। सबसे ज्यादा आज के टाइम में रोता हुआ लड़का मिलेगा। सही बात है। ये रियलिटी है, मैं देखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, मेरे साथ भी बहुत सारी, मतलब मैं हॉस्टल में रह के आई हूँ, बाहर भी, मतलब वो मजे लेती है। हाँ, देखिए मैंने चीजें बहुत। और लड़का सीरियस होके बेचारा अपनी लाइफ खराब कर लेता है। लाइफ खराब नहीं करता, मतलब वो कहता है उसे एक बहुत सुंदर लड़की मिल जाए। लड़कों के कभी भी कहते हैं फीचर्स नहीं होते, लेकिन लड़के फिर भी सुंदर होते हैं। ठीक है, हाँ, लड़की देखो जिसके मन को जो भाग गया वो भाग गया, सही बात है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या होता है शादी के बाद वो बुरा लगने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बर्डन इतना आ जाता है भाई, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, तो मतलब तुम्हें इतना वो क्या बुरा लगने लगता है, उसमें क्या ऐसे हो गए, क्या कांटे लग जाते हैं, क्या दिक्कतें आ जाती है, आप उसको भी डिच कर देते हो। वो बेचारा इतना काम करता है, सारी चीजें करता है, उसके बाद भी उसे चीट मिलती है। मैं कहती हूँ कि नहीं समझते। हम क्या देते हैं ना गुस्से में, औरतें क्या देती है, आप क्या करते हो, आपको तो खा के निकल जाना है, आके खाना है, सो जाना है। लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई वो आदमी है, पढ़े ही, चलो वो सच, ये रियलिटी है कि चलो वो सुबह यहाँ से गया, उसने ऑफिस पे जाके काम किया, लेकिन आप खुद ऑफिस पे काम करके देखो, जब बॉस का प्रेशर होता है ना, जब वो सुनाता है, और जब उसकी 4 दिन की सैलरी कट जाती है, और जो उसने अपने घर में प्री प्लान की हुई थी चीजें थी, भाई मैं इन पैसों से ये करूंगा, इनसे ये करूंगा, और वो वहां नहीं आता, तो बेचारा उसके पास उस जॉब के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं, तो वो कहाँ से लेगा? वो कर्जे में ऐसे ऐसे करके दबता हुआ चला जाता। जी, बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होने चाहिए? आप अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, आज के समय अगर किसी के खिलाफ FIR करके आनी है, या फिर कोई आपके घर में छोटी सी चोरी भी हो गई है, पुलिस वाले FIR नहीं करते हैं। तो अगर हम बेसिक ह्यूमन राइट्स समझे और हम जाने, FIR तो पहले होनी चाहिए, जैसे पहले के टाइम में हुआ करती थी, 100 नंबर पे कॉल की और FIR रजिस्टर्ड हो जाती। आज नहीं है ऐसा। आज नहीं। क्या रीजन से? देखो रीजन यही है, करप्शन भी है और फेक एलिगेशंस भी हैं कहीं ना कहीं। पहले 100 नंबर पे फोन करा, FIR रजिस्टर सीधे रजिस्टर्ड हो जाती थी और जाते थे हम लोग नेक्स्ट डे। आज अब 100 नहीं 112 है। हाँ, 112 है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होती। पहले आएंगे पुलिस वाले, हाँ, वो
पंचनामा लिख के ले पंचनामा लिख जाएंगे के लेके जाएंगे, और उसके बाद FIR इन्वेस्टिगेट करेंगे। चाहे मैं कहती हूँ वो चीज गलत है, होनी चाहिए FIR आज के टाइम पे भी, लेकिन ये रीजंस क्या रहे मैम? कहीं ना कहीं मैं बता तो रही हूँ कि झूठे फेक केसेस होते हैं कुछ, जिनकी वजह से फिर पुलिस को भी फेस करनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में यार सामने वाला अगर देख रहा है, सामने वाले को पता चल जाता है कि हाँ ये सच्ची बात होगी या नहीं होगी। तो जहाँ कुछ ऐसे केस होते जैसे रोहिणी घावरी वाला ही है, कर लेनी चाहिए FIR। आप डर रहे हैं पॉलिटिशियन से, इसका मतलब वो भी तो लड़की है, उसके साथ गलत हुआ है। दोनों केसेस सिमिलर है, मैम का भी और घावरी जी का भी। उसमें 4 FIR भी साल का डिफरेंस है। मैडम की भी FIR कहाँ हो रही थी, किसने मतलब 28 दिन में FIR हुई, जब तक हाई कोर्ट पे जाके हाई कमान पे जाके नहीं किया तब तक वहां से लेटर नहीं आया नोटिस पे, फिर नोटिस पे क्यों कर दी, फिर क्यों खारिज करवाया? तो क्यों नहीं आप उस लड़की की कर रहे हो? उसके पास तो पैसा भी है, यहाँ मैडम के पास पैसा था, उसके पास तो सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ उत्तर भी काफी स्ट्रांग थे, वो उत्तर से ज्यादा स्ट्रांग है। वो उत्तर से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसका क्या हुआ, मायावती के खिलाफ बोल के क्या कर लिया, अब स्ट्रांग नहीं है आज, फिर उसके खिलाफ एक FIR कर दी है उसी जी। के समाज के बंदे ने। बाकी अगर हम ह्यूमन राइट्स समझे, आसपास लोग जितने भी सब लोग जी रहे हैं, क्या अधिकार है कि इंसान के, अगर कानून के उससे समझे? जो चीजें हैं देखो, अगर कहीं भी मैं कहती हूँ कि मैं पुलिस वालों के लिए ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको लग रहा है 1% भी लग रहा है कि हाँ जी। ये कहीं इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप प्लीज तुरंत कार्रवाई कीजिए उसमें, तुरंत उनकी FIR, क्योंकि उनको एक आश्वासन मिल जाता है। FIR आप रजिस्टर करें, देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें, उस बंदे को भी उठाएं। आप मारपीट ना करें, मारपीट का राइट किसी ने नहीं दिया किसी को भी। हाँ, मारपीट बड़ी होती है, मारपीट पुलिस नहीं वाले है, बड़े हाथ छोड़ते हैं, तो ये क्या वो है? पैसों का ही तो है सब कुछ, पैसे दे के किसी को पिटवाना। हाँ, अभी एक केस है मेरे पास आया था, लेकिन मतलब कुछ उसमें मतलब थी चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, मैंने इसलिए वो नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको किसी और को रेफर करा दिया था। एक लड़का है ये इधर से सांगली साइड से, ठीक है, और गांव का ही मैटर था। कोई बुजुर्ग इंसान थे जो घेर में थे, उनको गोलियों से भून दिया गया, कुछ मोमडन्स थे उन लोगों ने, और जो दादा थे जिनको मारा है उन्हीं के पोते ने उनको मार दिया। ओए, और जो ये बच्चा था, इस बच्चे का वो दोस्त था, पहले दिन या 2 दिन पहले कभी बात हुई होगी, मैं ऐसा कर दूंगा। ये बच्चा पानीपत में जॉब करता है, उसको पुलिस ने उठा लिया वहां से, सिर्फ इसी बेस पे। धमकी भाई? नहीं, क्योंकि इसका उससे लिंक मिला कॉल पे बात करने का, अच्छा। बस सिर्फ इसी बेस पे, क्योंकि वो लड़का फरार है, जो पोता है वो फरार है, वो फरार था, इसको उठा लिया और फिर खूब मारा, इसको बहुत मारा, और फिर इसके पेरेंट्स गए, इसके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया उसे, और ये बोल दिया कि क्योंकि पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा था, 4 महीने पुराना केस, FIR वगैरह सब हो चुकी, लेकिन पुलिस को ना तो वो मुजरिम पकड़ा जा रहा था जो मेन था, और ना उनको ये मिल रहा था कि हम क्या करें, ऊपर से प्रेशर था क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली मोटिव भी समझ नहीं आ रहा था किसने मारा। पता था, लेकिन जिसने मारा उन्हीं की फैमिली ने तो कंप्लेंट की है, अपने बच्चे को बचा रहे हैं, दूसरे के बच्चे को फंसा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको खूब मारा, तो उसको बोले कि देख अगर तू ज्यादा तीप पाच करेगा ना, या तो तू अपना नाम ले दे, नहीं तो तेरी माँ खड़ी है ना बाहर, उसके पैर में गोली मार देंगे। पुलिस वाले कह रहे? हाँ, उस बच्चे को इतना डराया कि उसको खुद अपना क्या कबूल करना पड़ा। वो भी नहीं 19-20 साल, 19-20 साल बस। हाँ 19-20 साल, अब वो जेल में है बेचारा। उसने हाँ भर ली। हाँ, क्या करेगा मजबूरी में, जब किसी माँ बाप के लिए बोलोगे ऐसा, उसके माँ बाप बेचारे 8 दिन परेशान होते रहे। आपने केस लिया हाथ में? मेरे पास ही तो आया था, मैंने बताया तो, उसके माँ बाप को तो कहते थे यहाँ लड़का ही नहीं है, लड़का ही कभी उसके घर से खुद लेके आए, वो वहीं पे बेचारा, उसको आप ये देखो कि दूसरे दिन ही ना कोर्ट में पेश करने के बाद वहां भेज दिया जाता है आगे जेसी में। हाँ। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को 1 हफ्ते रखा, उसको खूब यार क्या रीजन है मैम, मेरे को भी समझना है, कि मैंने भी ऑब्जर्व करा है, मैंने बहुत सारे केस स्टडीज करे हैं, क्या रीजन है कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करने का है? क्योंकि कुछ भी हो तो सकता है। क्यों नहीं करा जाता है? पुलिस क्यों नहीं करती है? पुलिस करती ही नहीं है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, कम से 1 महीना लोगों को रखते मारते हैं उसको। मैं देखो, लोगों को, काफी लोगों को बुरा भी लगेगा, पुलिस भी देखी होगी, ऐसा नहीं है, कुछ भी चीजें हैं, लेकिन आम चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं, सारी चीजें देखी है कि पैसा है, हर जगह पैसा है। इस बच्चे के पीछे भी कहीं ना कहीं पैसा था, तभी तो उसको किसको परमिशन है कि 7 दिन उसको वहां पे रख के आप अंदर चौकी में, थाने में रख के उसको खूब मार पिटाई करे उसके साथ में। पर
24 घंटे में जो पेशी करनी थी वो थी। क्यों नहीं की गई है? क्यों नहीं की गई, वही ये रीजन सवाल है। मैंने कहाँ से कॉन्टेक्ट्स निकाल के उसके मम्मी को, उसके पापा को बहुत जी। क्लियर चीजें की कि आपका बच्चा यहाँ है, अभी तक था, लेकिन आज उसको भेज दिया गया है क्योंकि उसने अपना जो गुनाह था वो कबूल कर मतलब लिया जब तक मारा उसको, तब तक उसने खुद वो अपना नाम कबूल के लिए नहीं नहीं कर बोल लिया कि हाँ मैं ही हूँ, तब तक उसको मारा। मैम जो स्टेटमेंट होती है मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करा जाता है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। उसमें अगर हमने बोल दिया हमने नहीं किया, हाँ, तो पुलिस फिर भी मतलब जेल में जाएगा या फिर बेल मिल जाएगी? उसको नहीं करा, उसको भी तो आप प्रूफ करोगे ना, आपको उसको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक आप उसको प्रूफ नहीं कर दोगे, आप पुलिस भाई तो सिर्फ शक के बिहाफ पे ले आए उसको, शक के बिहाफ पे लिया है, लेकिन तभी भी तो पुलिस ही तो सबके बिहाफ पे लाई है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में तो उसको दे दिया है ना क्लियर कि ये है ना। हाँ बिल्कुल, उसका नाम वाम सब ओपन कर दिया, कहीं ना कहीं पुलिस को क्लू मिलता है तभी तो उसका नाम भी रिवील करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। उसके साइड जो पार्टी है, जो लड़का जो है, जो भी है, लड़की है, या जो उसके एडवोकेट है, उन एडवोकेट्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया हमारा क्लाइंट यहाँ पे जो बेल मिलती है इसी आधार पे तो मिलती है। व्हाट अबाउट ह्यूमन राइट्स मैम? अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, बच्चे कहाँ हैं? कुछ भी नहीं बच रहा है आज के टाइम में, तो मैं क्या बोलूं, तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे समझना है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस ने एक शक के बिहाफ पर किसी एक लड़के को उठा लिया है, 21-22 साल का लड़का है वो, हाँ, तो क्या प्रोसेस हम वकील करें? मतलब वो पीड़िता है, जो पीड़ित है इसका परिवार, वो क्या करे उस वक्त? वकील के लिए ढूंढे क्या? वकील ढूंढे? वकील आज के समय मैम आप जैसे अच्छा काम मिलेगा? देखो मेरे जैसे, मैं कहती हूँ मेरे जैसे बहुत है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि भाई जिसको ये लगता हो ना कि उनके पास पैसा नहीं है, आप आ जाओ मेरे पास में, मेरे से जैसा होगा जहाँ होगा मैं खड़ी हूँ आप लोगों के साथ में, मैं हर जगह खड़ी होकर चलूंगी। मैंने पहले भी इसमें बताया था, हर एक केस में, मतलब आप ऐसा नहीं, कोई भी केस हो, ठीक है, ये नहीं है कि वो फैमिली मैटर हो या पोक्सो मैटर हो या कुछ भी लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, मेरे पास बहुत सारे आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम से नंबर लिए जाते हैं, मैडम अपना नंबर दे दो, हेल्प चाहिए, सजेशन चाहिए अपने केसेस के लिए। जयपुर हाई कोर्ट के केसेस, सुप्रीम कोर्ट में मैडम ये बेल हमें यहाँ से कैंसिल करानी है क्योंकि हमारे फादर का मर्डर हो गया था, ऐसे ऐसे लोग मेरे को कॉल करते हैं, मैं उनको रेफरेंस देती हूँ। मुझे पैसे का लालच नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी सीट से उठ के भाग के जाऊंगी क्योंकि मुझे पैसे का लालच होगा, भाई मुझे दे दे केस, मैं करूंगी। अरे भाई मैं अपनी सीट पे बहुत अच्छी हूँ, मेरे को लोग इस लायक समझते हैं कि मेरे से सजेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बट मैम उस दौरान जैसे किसी शक के ब्याह पर किसी लेके चला गया पुलिस वाले, उसके बाद वकीला काम शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो जो अगर पुलिस, मैं कहती हूँ अगर थाने का ही मामला आता है स्टार्टिंग में, कोर्ट में नहीं कहती, वो फैमिली बहुत लेट कर देती है कई बार कुछ ना, कि कोर्ट में मुद्दा पहुंच जाए, देखेंगे कहाँ बच्चे को कहाँ लेके जा रहे, क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद वो 2-4 से बात करते हैं, एक वकील से बात कर लो, भाई एक बार बताऊंगा, अभी 2 दिन बाद बताऊंगा तुझे, 2 दिन फिर वो वहां लगा देता है, वो वेस्ट हो गए, फिर किसी और वकील के पास जाएगा। गवर्नमेंट ने आपको पूरी फैसिलिटी दी हुई है, जरूरी नहीं है आपको कि आपको प्राइवेट एडवोकेट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट एडवोकेट पे थोड़ा सा ट्रस्ट बना लेते हैं लोग। बट ह्यूमन राइट्स की अगर फिर मैं तुम्हारे बात करूं तो इसमें थोड़ा सा बताइए कि लोग कैसे अपने अधिकार पुलिस के सामने दिखाएं? आप आवाज उठाओ, पुलिस के खिलाफ भी आवाज उठाओ, हमने नहीं उठाई, हमने भी उठाई है। मेरी देखो पीड़िता ने हर जगह जो है, पुलिस वाले ठीक है, पुलिस वाले है, अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन गलत किया है उन्होंने गलत किया, उन्होंने इलीगल वर्क किया है। उन्होंने वो एक एफआईआर वाला मुद्दा जो उठाया कि एफआईआर लग गई, कहाँ है वो, आज तक भी नहीं एफआईआर। मैं बोलती हूँ अगर वो लड़की चाहे तो वो इस चीज पे भी, इन पे भी केस फाइल कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल कर सकती है। पुलिस वालों ने वीडियो बना के बोला कि एफआईआर लग गई है, वीडियो बना के नहीं, हाई कोर्ट तक बात गई है कि एफआईआर लग गई, चार्जशीट लग गई, उसमें ऑर्डर में आया हुआ है हाई कोर्ट के। उसके बाद तो 10 दिन बाद तक भी कहीं भी एफआईआर नहीं लगी। आई थिंक इवन ये था कि ना डीसीपी ना एसीपी ना सीईओ किसी के पास भी एफआईआर नहीं, मतलब फाइनल नहीं हुई थी, एफआईआर सिर्फ टाइप हुई थी लेकिन फाइनल नहीं हुई थी। वो जब तक वो सेशन कोर्ट में नहीं जाएगी तब तक वो हाई कोर्ट कैसे चली जाएगी? तो डायरेक्ट हाई कोर्ट कैसे चली गई? और हाई कोर्ट में भी नहीं दिखाई गई, सिर्फ एजीए यानी जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसके कहने पे ही सिर्फ एक जजमेंट पास हो गया कि एफआईआर लग गई है इसमें। हम वो बहुत स्टूपिड लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि बेल के आधार पर उन्होंने कहा कि वकील के पास कोई जवाब ही नहीं था किसी भी चीज का, एफआईआर लग गई थी, था कोई कुछ बोलने वाला? भाई वो बेल थी, अगर हम सारा खोल देंगे ना चिट्ठा अपना बेल पर, तो ट्रायल में क्या रह जाएगा हमारे पास में? किसने कहा कि वो बाइज्जत बरी हो गया? जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता और क्लीन चिट नहीं आ जाती, क्लीन चिट बोलते हैं ना आप लोग, क्लीन चिट नहीं आ जाती, जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक वो बाइज्जत बरी नहीं है, तब तक वो दोषी है। क्या उसके ऊपर से वो सेक्शन हट गए 376 या 506 या SC ST?
वो हो सकता है दोबारा भी जेल जाए, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ ये चीज़। अच्छा अच्छा, आप रिपीट करना, आप क्या बोल रही है? वो दोबारा भी उत्तर जेल जा सकते हैं। उत्तर कुमार दोबारा जेल जा सकते हैं? दोबारा जेल जा सकते हैं बिल्कुल, अगर प्रूफ हुई सारी चीजें। देखो प्रूफ अभी क्लियर नहीं, खोले तो नहीं गए ना बेल में सारी चीजें नहीं। सेशन कोर्ट से ही हो जाएगा या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा? सेशन नहीं चलेगा सब कुछ। सेशन कोर्ट से ही जेल जा सेशन- सकता है? हाँ बिल्कुल, सेशन कोर्ट ही ट्रायल चलाएगा, सेशन कोर्ट से ही फाइनली ऑर्डर होगा। और अभी तो बहुत टाइम लगेगा, चार्ज फ्रेम होंगे, फिर वो बताते हैं उनकी पब्लिक जो है, उनके जो लोग हैं, उनके साथ आर्टिस्ट हैं, 40 एफिडेविट हमने लगाए हुए हैं। उनके एडवोकेट बोलते हैं कि 40 एफिडेविट लगे हुए हैं। उन 40 की गवाही होगी भाई, एक एक पहले बंदे की? एक बंदे को नोटिस जाएंगे तो कितनी तारीखें लग जाएंगी। एक बार एक डेट पर एक की गवाही होगी। तो Then 40 उसके डेट बाद- तो ये होगी यार। देन उसके बाद जब पीड़िता होगी, उस पीड़िता की जो जितने भी गवाह हैं, चाहे वो जी। 7 है या 2 है या 1 है या 1 भी नहीं है, जी। सिर्फ पुलिस है, एक डॉक्टर से लेके और लास्ट तक हर किसी की गवाही होगी। कहते हैं लड़की के साथ अगर हुआ था तो लड़की ने मेडिकल क्यों नहीं कराया? अगर सामने से डॉक्टर बोल दे, जब पहली जो पुलिस थी वो मिली हुई थी, जब वो पुलिस बिना कुछ बताए इतना काम कर सकती है कि एफआईआर लगा सकती है और लड़की को कुछ भी नहीं बता रही है, फिर भी आप बता दो, लड़की संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाएगी बेचारी, आगे कुछ और करेगी। ठीक है, तो एक कांस्टेबल जाते हैं साथ में, वो कांस्टेबल जाके बाहर खड़ा कर देते हैं पीड़िता को कि 1 मिनट रुको बाहर, अभी पहले मैं डॉक्टर से बात कर लूं। आप क्या डॉक्टर से अकेले बात कर रहे हैं? फिर डॉक्टर क्या होता है, ऐसा है तो पहले वो मेडिकल के लिए बोल देता है, चलो आपका मेडिकल करा रहे हैं, फिर दूसरे में वो बोलता है लो ये फाइल है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि मैं मेडिकल नहीं कराना चाहती, मैं मेडिकल नहीं कराना चाहती। आप इस तरीके की चीजें दिखा रहे हो तो आप उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो लड़की का। इस तरीके से भी किया गया है? ये चीजें हुई है। खुद फिर मैंने अपनी पीड़िता को बोला, मैं कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाके कोर्ट में ये चीजें बोल देगी कि भाई मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि क्या कहते हैं बहुत हार्म होगा, इंटरनली परेशान नहीं होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, तो लड़की डर गई उस चीज से, और उसको फिर इस तरीके से ये बोला कि आपको पता है 74 आवर के बाद में तो चीजें नहीं आती है। एक एम्स के डॉक्टर हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम है, आई थिंक नितिन वगैरह कुछ करके है जो भी है फिर। हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि मैम 6 साल बाद भी आप कराओगे ना मेडिकल, तब भी और आएगा। जो करने वाला होगा अच्छा एक सीमेन नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम का ये बता सकता है कि हाँ उस टाइम रिलेशन बने थे, ठीक। तो वो उस दौरान का बता सकते थे। लेकिन किसको पता है? सबको यही पता है कि आफ्टर 74 आवर नहीं आता, वो काम था डॉक्टर का, लेकिन डॉक्टर ने वहां खुद को बचा लिया क्योंकि उसको पता है उसको बाद में गवाहियां देने आनी पड़ेगी फिर कोर्ट में। ये चीजें तो अभी भी मेडिकल नहीं हुआ? मेडिकल एक ही बार होना था, वो भी नहीं हुआ, ही नहीं अभी, वो कैंसिल डॉक्टर हो ने गया। क्लियर मना कर दिया कि आपको ऐसे ऐसे होगा, ये होगा। लड़की डर गई बेचारी वो ऐसे करके, तो वो नहीं मुझे मुद्दा बना। आपने तो साथ में उस वक्त? मैं थी देखो, लेकिन सामने अगर कोई कुछ बोल रहा है हम तो अपनी सिर्फ अपने ओपिनियन रख सकते हैं। और बार बार वो जो कांस्टेबल है वो बार बार आंखें दिखा रहे हैं ऐसे करके, डॉक्टर को सामने से बात कर रहे हैं, तो इट मींस कि कहीं ना कहीं सेटिंग थी पहले। एक उन्हीं कांस्टेबल के साथ एक और कांस्टेबल जो हमारे फेवर पे बात कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं चीजों को। नाम मैं किसी का नहीं खोल रही भाई, मुझे किसी की जॉब वॉब नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ असलियत ये है आज के टाइम की कि हमें हमारे सामने दिखता है कि वो हमारे साथ में है, लेकिन वो पीछे से कहीं और जा रहे हैं। एंड देन इस केस का मतलब आप क्या देख रही है? क्योंकि ये मैं बहुत कह रही हूँ कि सीबीआई जांच हो, और अगर सीबीआई जांच हो गई तो 100% बोलता, मैं 101% बोल रही हूँ कि उत्तर कुमार के साथ साथ और भी कई लोग हैं जो जेल जाएंगे। जिन्होंने मतलब किस रीजन से जाएंगे, किस ब्याह पे? इसी रीजन से जाएंगे, पता नहीं कितने बच्चे होगा, क्या क्या चीजें निकलेंगी। अच्छा, वो इन्वॉल्व होंगे इसमें? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। क्यों ऐसे कुछ लोग हैं जो और बच्ची क्यों नहीं आ रही है सामने? एक ही क्यों आई है? डर है? देखो डर है क्यों, मैडम को भी तो यही बात बोली जा रही है कि तुम 4 साल बाद ही क्यों उठ के आई, 4 साल बाद क्यों? कोई से मार दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा खुद का ना माइंड प्रिपेयर करके तब उठ के आता है किसी भी चीज में। वो ऐसे ही नहीं है कि ये थोड़ी नहीं घास फूस थोड़ी नहीं है उठाया और खा लिया ऐसे ही चल दिया बात है। चीजों के लिए तो बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को मेंटली। अब जैसे वो हरास हो रही थी बेचारी, इतनी परेशान हो रही थी, लोग इतना गंदा गंदा भद्दा भद्दा आके बोल रहे हैं, उनकी वीडियो को उनकी उस पे से उठा उठा के ट्रोल कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन से इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ट्रैफिक रूल्स के बारे में मेरे को पूछना है कि आजकल जैसे ही आप रोड पे निकलते हो पुलिस वाले आपका चालान कर देते हैं, और थोड़ी सी कुछ बात होगी तो आपके फिर वो मार वार भी देते हैं, तो क्या अधिकार है पुलिस वालों को हाथ लगाने का? नहीं, ट्रैफिक ऐसे रूल्स तो कोई पुलिस चालान करना, चालान करो। नहीं, काफी सारी वीडियोस आती हैं यहाँ पे। देखो अगर आप एक बार बताइए कि आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा है जी,
और आपको पुलिस वालों ने रोक लिया है, मतलब ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया है। नॉर्मल पुलिस तो नहीं सिर्फ रोक- ट्रैफिक पुलिस ही रोक सकती है ना, ट्रैफिक पुलिस रोक सकती पर दूसरी भी रोकती है। दूसरी पुलिस नहीं रोक सकती। दूसरी पुलिस उसको रोक अधिकार सकती है नहीं जो कहीं से कुछ क्राइम करके निकला है और वहां से पीछे से उसको कहीं से कोई कॉल आया है, वो आगे वो जिप्सी वहां खड़ी है, क्राइम उनको करके निकला तब रोक सकती हाँ, है, उनको पर तब- अगर आपने क्राइम नहीं किया, नहीं, ट्रैफिक पुलिस कुछ एसआई हैं जो ये वाली यूनिफॉर्म में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो चालान वगैरह में भी रहते हैं साथ में ना, वो अगर साथ में रह सकते हैं। साथ में रह सकते हैं, रोक भी सकते हैं, लेकिन उनको उस टाइम पे अथॉरिटी मिली हुई होती है। जिस टाइम पे बहुत ज्यादा, जैसे कभी किस पोस्ट पे होगा जो एसआई व्यक्ति? वगैरह रहते हैं, ट्रैफिक कांस्टेबल कर सकता है, उनको अथॉरिटी है पूरी, उनके पास सारे। और वो तो कहते हैं भाई आप लोग रूल्स मत तोड़ो, वो रोकते भी हैं आपको, वो कहते हैं भाई हेलमेट पहन के होगा। वो कई बार तो मैंने खुद देखे हैं कुछ कि भाई आप इस डायरेक्शन से चले जाओ, कहता नहीं मैं तो इधर से ही निकलूंगा, तुझे जो करना है करके देख ले। तो फिर वो क्या नहीं, करेंगे? कई बार अड़ियल लोग होते हैं, पर कई बार पुलिस वाले हाथ भी छोड़ देते हैं, ऐसी वीडियोस भी आती हैं। हाथ तो उन्हीं पे छोड़ते हैं ना जो बदतमीजी करेंगे। अगर आप किसी को, अगर बट ठीक है, अड़ियल बन के गाली गलौज करोगे आप किसी बट पुलिस ठीक वाले है, के क्या साथ, पुलिस वाले ऐसे हाथ छोड़ रहे हैं, आपका क्या मानना नहीं, पुलिस वालों को हाथ नहीं छोड़ना चाहिए देखो, लेकिन हाथ सामने वाला भी छोड़ता है कई बार, है? ये भी है ना। अगर वो सामने वाला छोड़ेगा तो पुलिस वाले तो वैसे भाई वो अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि सामने वाला क्रिमिनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसका चालान कटा है वो चालान वाला ही बंदा है। क्या पता है वो किस इंटेंशन से आया है, ये भी तो हो सकता है ना कि वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ एक शो कर रहा हो कि हम मेरा चालान कट रहे हैं, मैंने हेलमेट नहीं डाला, वो सिर्फ गुमराह किया जा रहा है चीजों को। बहुत सारी चीजें सब प्री प्लान्ड होके चलती हैं। मैं कहती हूँ अभी जनता देखो, अभी हमारे पास भी देखो चालान आते हैं, ऐसा नहीं होता हमारे पास भी चालान नहीं आते। हर बड़े से बड़े एडवोकेट के पास चालान आते हैं, मजबूरी होती है कराना, क्योंकि फैमिली से भी चालान आते हैं, ठीक है। तो क्या देते हैं ना, चालान के एडवोकेट्स अलग होते हैं जो रोड पे खड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चालान सबको कराने पड़ते हैं, और चालान जैसा पैसा किसी भी चीज में नहीं है। लेकिन अभी क्लाइंट्स को मैं कहती हूँ कि क्लाइंट्स अभी क्या बोल रहे हैं कि 20% पे चालान हो जाते हैं, 10% पे हो जाते हैं। भाई मैं इस चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल भी बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने ये बोला था 2021 तक जिसने जो गलतियां कर दी हैं उनके वो चालान धीरे धीरे माफ कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, जो कि मोस्टली हट चुके हैं। लेकिन आफ्टर 21 क्या हुआ है कि जिसने जो एक बार गलती की उसको हम 10 या 20% पे भुगतान लेके उसको रिलीफ दे देंगे। लेकिन अगर वो अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करेगा चीजों को, तो उसको ओनली 50% तो है नॉर्मल, किसी नॉर्मल ऑफेंस पर कि 50% आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा ऑफेंस होगा, लाइक पॉल्यूशन है और आपने रेड लाइट को जंप किया है, या फिर आपने नॉन पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी की, रोड पर खड़ी की है, कोई जाता हुआ टक्कर मार दे, किसी को हार्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो नहीं, उस पे तो अगर कोई 11,000 का चालान भी कटा है तो वो 12 भी मांग सकते हैं, और मांग भी रहे हैं, बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्लाइंट समझने को तैयार नहीं है, क्लाइंट कहता नहीं मैडम उसमें। लेकिन अभी देखो ये बोल रहे थे ना, अभी लोक अदालत में टोकन नहीं निकले, कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉस हुआ है कि लोक अदालत में चालान टोकन नहीं निकले थे। अभी पिछले वाली जो लोक अदालत लगी थी दिल्ली वाली, जो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कंपलसरी है लोक अदालत में टोकन निकलना, एक गाड़ी पे 5 टोकन निकलते हैं, तो अंदर ही अंदर वो टोकन रेस्ट्रिक्ट हो गए। हाँ, बिक गए अंदर ही अंदर वो टोकन, कितने 1000 टोकन निकलते हैं, ये भी तो वो वहां पे भी करप्शन, वहां भी करप्शन है। क्या बोले मैं? अपने लोगों के वो टोकन करा के अपने लोगों के वो चालान करते हैं, पैसे कहाँ लेते हैं? क्योंकि हम लोग जाएंगे, एडवोकेट्स भी जाएंगे, हमें भी माफी नहीं है। हमें माफी मिल जाती थी, अब हमें भी माफी नहीं है, चाहे वो अपने चालान क्यों ना हो। लेकिन जो वहां बैठे हैं, जज के साथ में बैठे हैं, उनकी सीट पर बैठे हैं, उनके बराबर में बैठे हैं, वो तो ये कह के जी मेरा है, छुट्टी करो, 10 चालान लेके जाएगा, 10 पे 500 पे फाइन लगाया, सारी चीजें ठीक, ये रहता है। लास्ट एक क्वेश्चन है मैम कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसको लेकर? स्किल देखो, जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, हर किसी को आवाज उठानी चाहिए, किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, सबके पास इक्वल राइट है, ठीक है। और कि कोई छोटी फैमिली से नहीं होता, कोई बड़ी फैमिली से नहीं होता, हर इंसान एक जैसा है। और ये है कि हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, भाई सब बोल सकते हैं, बस हिम्मत दिखाओ करने की। कहीं जातिवाद नहीं है, लेकिन करप्शन हर जगह है, हर जगह करप्शन है आज के टाइम में, और हर डिपार्टमेंट में, बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में है ना। कहीं लॉयल्टी रही है ना, नहीं, एक बात बोली गई थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, सुना था, तो अप्लाई होता हुआ दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल दिखाई दिया कि करप्शन नहीं हो, करप्शन बंद हुआ हो। करप्शन बंद नहीं हुआ, करप्शन बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी भी चाहते हैं योगी जी ना रहे।
क्योंकि पब्लिक जो है ना यूपी साइड की, वो योगी का नारा लगाती है। मोदी को लगता है कि योगी मोदी की जगह आ जाएगा, लेकिन वो उसको अब ये कर रहे हैं अपने हद में बहुत सारी चीजें, योगी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं और ज्यादा करप्शन बढ़ता जा रहा है, मार पीट लड़ाई झगड़े, कहीं कोई नहीं, पुलिस विभाग में इतना करप्शन नहीं था, इतना अब बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये हमें भी देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ कि कोई, हम भी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग एडवोकेट्स के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, वो एडवोकेट्स के साथ मारपीट करते हैं थाने में ले जाके, तभी तो इनके खिलाफ FIR होती है, एक दिन में सस्पेंड हो रहे हैं अभी लोग, क्यों हो रहे हैं? वकील से बड़ा कोई नहीं है आज के टाइम में, जज को भी वकील चाहिए लड़ने के लिए, और एक वकील को भी वकील चाहिए लड़ने के लिए, वो अपने लिए नहीं बोल सकता। कहते हैं ना कि अगर किसी के पास वकील नहीं है या पैसा नहीं है, वो अपना केस खुद लड़ सकता है। भाई सबको आवाज चाहिए वकील की, बिल्कुल, एक वकील के बिना खुद क्लाइंट जाके खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने आप को नहीं प्रूव कर सकता, वहां जाके उसकी आवाज वकील को बनना पड़ता है। जी। अब रैप अप करते हैं इसको, एंड में आप जो मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैसेज यही देना चाहूंगी, देखो किसी के ऊपर भी कोई भी झूठे एलिगेशंस ना लगाए, अगर जो 20 या 30% जो केसेस सच्चे हैं, ठीक है, उनकी वजह उनको कहीं ना कानून भी और पुलिस प्रशासन भी और हम लोग भी ना सही साबित नहीं कर पाते हैं उन 70% लोगों की वजह से, जो 70% इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, इन राइट्स का गलत फायदा उठा रहे हैं, खासकर लड़कियां भी हैं कुछ इसमें, कुछ पेरेंट्स भी हैं जो उसमें सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को, तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को, अगर नहीं कहीं किसी का कुछ भी बनता है तो प्लीज सेपरेशन, नॉर्मली सेपरेशन कराएं, कोर्ट कचहरी में जाने से कोई बेनिफिट नहीं है, एक ट्रेंड बना लिया है, इस ट्रेंड को प्लीज, आप लोगों की वजह से ही आप लोगों के केसेस पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि ये इसको इतना बढ़ावा दे दिया गया है कि झूठी चीजों को एक से एक बढ़ा के डाल देना, इसीलिए ये चीजें पेंडिंग रहती है कोर्ट में, और आप खुद उस चीज को फेस करते हैं। एडवोकेट तो ठीक है, एडवोकेट का काम है, वो वहां रहेगा, उसको अपनी फीस मिलती है, लेकिन फेस आप जनता कर रहे हैं। जी, लास्ट में सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हाँ, मैं ये सर हैं अतुल जी, ठीक है, जिनको इनकी वीडियोस जो है बहुत अच्छी आती है, इनका पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत मेहनत करते हैं, इनकी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करें जी। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही जो गरीब हैं, जो बेचारे असहाय हैं, पैसे नहीं दे सकते, उनकी मदद करें। बिल्कुल, आपको जिसको भी मेरी सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर कोई कहता है जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, या बेटी है या बेटा है, तो आप प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे इंस्टा आईडी है, मेरा यूट्यूब आईडी है, मेरा फेसबुक आईडी है, आप उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सभी के मैसेज का मैं रिप्लाई करती हूँ, जिसको भी जो भी ऑनलाइन भी सजेशन चाहिए मैं वो भी दूंगी, मेरे को कोई कंसल्टेंसी नहीं चाहिए किसी से। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।